Hello everyone. Hi. Hi सनत. सनत को पहली बार सुन रहा हूँ मैं. पहली क्लास आपकी है. सनत. गुड इवनिंग. आपका नाम पहली बार देना. हाय आदर्श. हाय राघविंदर. आज हम हीप्स की बात करने वाले हैं कि हीप्स कैसे काम करते हैं आपके पैडिक्यूज के अंदर. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. केबल वहीं रह गई. हाय 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 हाय. दो मिनट दो मुझे, मैं भी आता हूँ केबल लेके. रोज करता लेकिन चैट नहीं करते उतनी. कोई इशू नहीं है. आज हम एक दूसरी केबल यूज करने वाले हैं क्योंकि अपेरेंटली एक केबल जो थी मेरे पास वो भी नहीं है यहाँ पे. बट नॉट टू वरी. आई थिंक बाइनरी सर्च ट्री समझ में आ गया होगा सबको. अब इसके बाद जो बचता है वो ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करते रहो बाइनरी ट्री के डेली बेसिस पे. नहीं ये काम नहीं करेगा. दूसरी केबल लेके आता हूँ. एक मिनट. Give me a time. Give me some time. Sorry. ठीक है चार्जर भी किया. इस बार नहीं चल रही. भी नहीं चली. एक सेकेंड एक सेकेंड. सही चल रही है. Web course is awesome. Thank you so much. I would recommend everyone कि जाओ वेब डेवलपर का कोर्स देखो जो हमने बनाना स्टार्ट कर दिया. एक नए चैनल पे बना रहे हैं हम इसे, तो आई थिंक काफी लोगों को पता भी नहीं होगा. बट हाँ, काफी एफर्ट काफी सारी रिसर्च वगैरह लग के वो कोर्स बन रहा है. जाके देखो, बढ़िया कोर्स है. इजी वाले क्वेश्चन बना रहा हूँ. बहुत अलग है इक्लिप्स जो हमारे पीछे है. ये तो है. न्यू स्टार्टअप है भाई. अभी फिलहाल तो बस यूट्यूब चैनल है वो. ठीक है. तो स्टार्टअप तो तब होगा जब कुछ इसके अंदर लोग आएंगे, जुड़ेंगे कुछ लोग. और तो अभी फिलहाल खुद से स्टार्ट किया है. ABCD. तो आई थिंक सब कुछ दिख रहा होगा सबको अब. ठीक है.
हाउ कैन वी जॉइन योर टीम भैया? हम यार मैं बहुत सारी वो डाल देता हूँ लिस्टिंग वगैरह। एक सेकंड, इसको कुछ हुआ क्या आज? वैकेंसी वगैरह डाल देता हूँ। अगर आप एक फिलहाल तो मुझे नीड है उनकी क्या बोलते हैं उसे, वीडियो एडिटर्स की। अगर आप वीडियो एडिटर हो या फिर सब टाइटल्स बना लेते हो अच्छे खासे, तो मेरे को मेल कर दिया करो, ठीक है? हमारी ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है अनुज भैया ऑफिशियल, उसके ऊपर मेल कर दिया करो। वो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी मेरी ईमेल आईडी। तो अगर मैं टास्क वगैरह दूँ, अगर टास्क कर दिया तो फिर कर सकते हैं हम बाद में बात, ठीक है? थंबनेल वगैरह तो बन जाते हैं, थंबनेल का कोई इश्यू नहीं है। थंबनेल के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही बनाऊंगा। फिलहाल तो मैं थंबनेल खुद ही बना रहा होता हूँ अपने। मेरे को दूसरे थंबनेल से मजा ही नहीं आता इतना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू बिट क्या बोला किसी ने? इंटरव्यू बिट के क्वेश्चंस नहीं हो रहे। अच्छा, इंटरव्यू के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो रहे, कुछ कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर। तो एक काम करो, अगर डायरेक्टली इंटरव्यू बिट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे ना, तो गीक्स फॉर गीक्स के ऊपर जाके बेसिक और इजी लेवल के क्वेश्चन करो पहले, ठीक है? इंटरव्यू बिट के क्वेश्चन जो होते हैं वो मीडियम लेवल क्वेश्चन होते हैं, तो पहले इजी क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो आपको मिलेंगे गीक्स फॉर गीक्स के ऊपर। जीएफजी के प्रैक्टिस पेज पे जाओ, वहां पर टॉपिक सर्च करो। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है हमें हमेशा। तो टॉपिक सर्च करो, सपोज करो बाइनरी सर्च ट्री टॉपिक सर्च किया, उसके बाद इजी और बेसिक लेवल के क्वेश्चन का आपने टैग सेलेक्ट कर लिया, फिल्टर कर लिया इजी और बेसिक के हिसाब से, और फिर इजी और बेसिक क्वेश्चन करो बस, ठीक है? जीएफजी एंड हैकर रैंक हो जा रहा है पर लीड कोड नहीं हो रहा। एक बार मैं कह रहा हूँ इनफ क्वेश्चन हो जाएंगे ना आपके, तो लीड कोड भी धीरे धीरे सॉल्व होने जाएगा। अगर आप डायरेक्टली हार्ड क्वेश्चन मूव करोगे, तो हार्ड क्वेश्चन एकदम से शुरुआत में बनना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब काफी मुश्किल होता है। हार्ड क्वेश्चन तो एक्चुअली हार्ड क्वेश्चन होते ही हैं, उनका नाम हार्ड क्वेश्चन सोच समझ के रखा गया है। आज हम हीप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? हीप्स के अंदर किस तरीके से काम करती हैं चीजें, और इसके क्या क्या फायदे होते हैं वो समझेंगे। तो बेसिकली हीप आपका काम में आता है जब आपको एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर से मिनिमम या फिर मैक्सिमम एलिमेंट को निकालना होता है, ठीक है? आपको ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो जिसके अंदर से आप लोग मिनिमम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो या मैक्सिमम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो किसी भी टाइम पर, सपोज करो। और ये दिखता है कैसा? ये एक्चुअली एकदम ट्री की तरह दिखता है, ठीक है? ट्री की तरह दिखता है, ऐसा होता है ये देखो कि ऐसा कुछ। तो सबसे पहले अगर हीप के बारे में जानना है ना, तो उससे पहले हमें जानना चाहिए एक कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? तो कंप्लीट बाइनरी ट्री तो सबको पता है, बेसिकली एक ऐसा ट्री जिसके अंदर हर एक नोड के पास दो चाइल्ड होते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसके अंदर हर एक नोड के पास दो चिल्ड्रन होते हैं, अगर वो लीफ नोड नहीं है तो, ठीक है? और अगर नहीं है तो उसके अंदर लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं नोड्स। बेसिकली ऐसे होते हैं कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्यों नहीं कंप्लीट बाइनरी ट्री? कि कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन होती है कि हर एक नोड के पास दो चिल्ड्रन होंगे, अगर एक चाइल्ड भी है तो वो लेफ्ट चाइल्ड होगा उसका, ठीक है? और हमेशा लेफ्ट से राइट स्टार्ट होंगे हमेशा, ठीक है? लेफ्ट से राइट स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो, इस नोड के पास इस नोड के पास दो चाइल्ड नहीं है, जबकि इसके बाद वाले नोड के पास दो चाइल्ड है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। लेकिन अगर वहीं पे ये होता है ऐसा, तो ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है? हमें दिख रहा है कि अब हर एक नोड के पास दो चाइल्ड हैं, और अगर वो लीफ नोड नहीं है तो, ठीक है? तो लीफ नोड को छोड़कर बाकी सभी नोड के पास दो चाइल्ड है, तो वो आपका एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। दिस इज ऑल्सो कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्यों कंप्लीट बाइनरी ट्री है? कि इसके पास एक चाइल्ड भी है, लेकिन फिर भी लेफ्ट टू राइट चलने टाइम पे आपको कोई भी खाली नोड नहीं मिल रही है, ठीक है? लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो आपको कोई भी खाली चीज नहीं मिल रही है। लेकिन वहीं पर अगर ये ऐसा होता, तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए इस वाली क्लास में ध्यान दे दो, बाकी चीजें हम बाद में पकड़ लेंगे। आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो बाद में हम देख लेंगे। कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन को अभी हम समझ रहे हैं क्या होते हैं। बेसिकली मैंने दोबारा बताता हूँ, पहली पहली चीज तो ये होगी इसकी कि एवरी नोड एक्सेप्ट द लीफ नोड should have two child nodes। दूसरा,
if it has one child, it should be the last node to have. So ऐसा कुछ, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर बना दी डेफिनेशन, और भी काफी सारी चीजें होंगी, लेकिन बेसिक डेफिनेशन यही है। One child and one child, oh sorry, it should have, if it has one child, it should be in the last node to have. So या फिर and should be left child, बेसिकली लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए वो भी। या फिर ये भी नहीं समझ के हम ये समझ सकते हैं, मैं तो इस तरीके से समझता हूँ कि हमेशा जब भी मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ लेवल और ट्रेवर्सल के अंदर, तो कोई भी जगह खाली नहीं मिलनी चाहिए मुझे, ठीक है, कोई भी जगह खाली नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ भी समझ सकते हो, मुझे बताना आप लोग कि क्या ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, मुझे बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं नो। तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्यों है? क्योंकि अगर आप इसमें लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपको सारी सारी नोट मिल रही है, ठीक है, कोई भी खाली स्पेस नहीं है, खाली स्पेस नहीं होना चाहिए, बस एक यही डेफिनेशन है। बाकी ये जो दो चीजें मैंने लिखी हैं ये सब आपके सामने सेंस भी नहीं बनाएंगी अगर आपने बस ये चीज ध्यान में रख ली कि लेफ्ट से राइट जब आप लेवल और ट्रावर्सल कर रहे हो तो कोई भी नल नोट नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कोई भी खाली नोट नहीं आना चाहिए। क्या ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है? बताओ, इज दिस अ कंप्लीट बाइनरी ट्री और नॉट? नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। लेकिन ये बताओ, क्या ये है? क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? कह रहे हैं नहीं। सही बात है, ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप इसमें लेवल और ट्रावर्सल कर रहे हो तो इस जगह पे आपको खाली जगह मिल रही है, राइट, ये जगह खाली है, तो कोई भी खाली जगह नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। क्या ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है? तो ये तो दिख ही रहा है ना, ये तो कंप्लीट बाइनरी ट्री दिख रहा है, राइट। अब लेकिन बताओ, क्या ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है? ये वाला बताओ, क्या ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री? कुछ लोग कह रहे हैं नो। दिस इज एक्चुअली कंप्लीट बाइनरी ट्री, राइट, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि इसमें अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपको कोई भी नल एलिमेंट नहीं मिल रहा है, राइट। क्या ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नो, राइट, दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप लेफ्ट साइड आ रहे हो तो आपको यहाँ पर एक खाली जगह मिल रही है, ठीक है। अब इसमें से अगर मैंने लास्ट नोड हटा दी तो क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? बताओ, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो बिल्कुल आप समझ गए यहाँ पर कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन सिंपल सी ये होती है कि जब भी आप लोग लेवल और ट्रैवर्सल कर रहे हो तो ऊपर से नीचे आते टाइम भी कोई भी नल नोड नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर नल नोड मिल रही है तो उसके बाद फिर वो ट्री नहीं बचा, बस सिंपल सी है, ठीक है। तो मैं इस डेफिनेशन को यहाँ से उड़ा दे रहा हूँ और इसकी जगह पे एक नई डेफिनेशन लगा दे रहा हूँ, विच इज दिस। द level order traversal of a complete binary tree should not have null nodes in between, ठीक है। इन बिटवीन उसके नल नोड्स नहीं होने चाहिए, नल या फिर एम्प्टी नोड कह सकते हो। तो ये आपकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर रही है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री की मैं आपको क्यों डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि हीप्स जो होते हैं वो सारे सारे कंप्लीट बाइनरी ट्री होते हैं, ठीक है। जितने भी हीप्स होते हैं वो कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होते हैं। इसकी वजह से उनको आप लोग बड़े ही इजीली एक एरे की फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हीप्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एरेज की फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, ना कि नोड्स वगैरह बना के, क्योंकि नोड्स वगैरह बनाते हैं तो हम बहुत सारे ओवरहेड आ रहे होते हैं, राइट। तो नोड्स नहीं बनाएंगे हम, यहाँ पर सिंपल एरेज की हेल्प से आप लोग हीप्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और साथ साथ हीप्स के अंदर क्या फायदा होता है ना, कि आपने एक बार अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री बना दिया किसी चीज को, तो आप उसके बाद नोड के पेरेंट पे भी आ सकते हो और नोड के लेफ्ट और राइट साइड पे भी आ सकते हो, ठीक है।
बाइनरी ट्रीज के अंदर आप लोग पेरेंट पर नहीं जा सकते। किसी भी नोड के पास अगर पहुंच गए आप तो नोड के पेरेंट पर नहीं जा सकते, क्योंकि नोड के पेरेंट का रेफरेंस नहीं होता हमारे पास बाइनरी ट्रीज के अंदर। सिर्फ आपके पास लेफ्ट और राइट चाइल्ड का रेफरेंस होता है। हीप्स के अंदर क्योंकि वो आपके एरे की फॉर्मेट में होते हैं, अभी हम देखेंगे किस तरीके से होते हैं। तो वो एरे की फॉर्मेट में क्यों होते हैं? क्योंकि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि आप लोग इजीली लेफ्ट और राइट चाइल्ड भी आ सकते हो और पेरेंट पे भी आ सकते हो किसी भी नोड से, ठीक है। तो वो कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन देखते हैं आप। तो मैं इसको उड़ाता हूँ पहले तो यहाँ से। सबसे पहले तो एक चीज समझने वाली है कि हीप जो होता है वो होता क्या है, ठीक है। हीप होता ही क्या है, अभी हमने आपको बताया बस कि बाइनरी कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, लेकिन वो होता क्या है। तो वो ऐसा कुछ होता है कि उसके अंदर हर एक नोड जो होती है ना, एवरी नोड, उसके जो चाइल्ड होते हैं वो इधर उससे छोटे होते हैं बड़े होते हैं, ठीक है। इधर बोथ स्मॉलर और बोथ लार्जर, ठीक है। तो जब बोथ स्मॉलर जब उसके चाइल्ड होते हैं किसी भी नोड के, तो उसे हम कहते हैं एक, क्या कहते हैं बताओ, उस वाले ही को क्या बोलते हैं जिसके अंदर उसके चाइल्ड जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं? मैक्स हीप, ठीक है। अगर दोनों लार्जर हैं तो उसे हम कहते हैं मिन हीप, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के हीप होते हैं, एक होता है आपका मैक्स हीप, एक होता है मिन हीप। मैक्स हीप के अंदर क्या होता है कि हर एक नोड के जो चिल्ड्रन होते हैं वो उससे छोटे होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये है, ठीक है। तो ये एक साथ ही में हीप जो है वो सरसरी कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होनी चाहिए, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। इसके अंदर सपोज करो मैं एक मैक्स हीप बनाता हूँ, तो अगर मैंने बोल दिया कि ये 50 है, तो इसके दोनों के दोनों छोटे होने चाहिए इससे, जैसे कि ये हो सकता है 10 और ये हो सकता है 40। उसके बाद 10 के भी दोनों दोनों चाइल्ड जो होंगे वो छोटे होंगे 10 से, और वो हो सकते हैं सपोज करो 9 और यहाँ पे हो गया आपका 1। तो दिस इज अ वैलिड मैक्स हीप, ठीक है, दिस इज अ मैक्स हीप कि दो चाइल्ड जो है वो उसके छोटे हैं। और अगर मैं बताऊं आपको मिन हीप, तो जैसे सपोज करो ये है 2 और इसके नीचे वाले इसके दोनों के दोनों चाइल्ड बड़े होंगे, ठीक है। तो एक चाइल्ड हो गया सपोज करो 5 और एक हो गया आपका सपोज 10। उसके बाद 5 से बड़े वाले नीचे होने चाहिए, जैसे कि 15 और 20। और फिर 10 से बड़ा यहाँ होना चाहिए, जैसे कि सपोज करो 12, ठीक है, इस तरीके से। तो हर एक नोड से बड़े अगर है नीचे उसके दोनों चाइल्ड तो वो एक मैक्स हीप है, अदरवाइज सॉरी, हर नोड से बड़े अगर हैं नीचे चाइल्ड तो वो मिन हीप है, और हर नोड से छोटे हैं नीचे तो वो एक मैक्स हीप है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर आपको याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं इसे हम, कि मिन हीप जो होता है वो हमेशा आपको टॉप में मिन एलिमेंट ला के देता है, और मैक्स हीप आपको टॉप में हमेशा मैक्स एलिमेंट ला के देता है, ठीक है। तो मैक्स हीप का जो टॉप एलिमेंट होता है, नोड एलिमेंट जो होता है, दिस इज मैक्सिमम, ठीक है, ये एलिमेंट मैक्सिमम होगा। और मिन हीप के अंदर जो टॉप एलिमेंट होता है वो आपका हमेशा मिनिमम होता है, इस पूरे ट्री का मिनिमम एलिमेंट। तो इसलिए मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि जो हीप डेटा स्ट्रक्चर होता है वो किस काम में आता है, आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम एलिमेंट देने के काम में आता है। नेबर नोड से भी छोटे बड़े होने चाहिए, नेबर नोड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेबर नोड से कोई लेना देना नहीं है, बस पेरेंट और चाइल्ड में देखना है हमें, ठीक है। नेबर में क्या चल रहा है फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ लेफ्ट में छोटा है राइट में बड़ा है, राइट में छोटा है लेफ्ट में बड़ा है, फर्क ही नहीं पड़ता। बस पेरेंट और चाइल्ड के बीच में रिलेशनशिप हर नोड के अंदर सेम होना चाहिए, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप हर नोड में सेम होना चाहिए। तो दो टाइप के हीप होते हैं, एक होता है आपका मैक्स हीप, एक होता है मिन हीप। मैक्स हीप के अंदर जो चिल्ड्रन होते हैं वो छोटे होते हैं, और मिन हीप के अंदर चिल्ड्रन होते हैं वो दोनों दोनों बड़े होते हैं, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी नोड, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है साथ में जो ऊपर हमने देखा था कि ए हीप
is a complete binary tree, एंड दूसरा it should follow min heap और max heap property। ठीक है, या तो min heap की प्रॉपर्टी या फिर max heap की प्रॉपर्टी को उसको फॉलो करना चाहिए। तो यहां पर हमें हीप समझ में आ गया। आई थिंक ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप नहीं है, ये डेफिनेशन ऑफ हीप है। रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं, दिस इज योर डेफिनेशन। अब इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन समझेंगे किस तरीके से आप हीप को रिप्रेजेंट करते हो। हीप की डेफिनेशन में कोई इशू है किसी को? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। वेयर वी यूज हीप इन रियल एप्लीकेशंस, तो बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं एक्चुअली। मतलब हीप के बहुत ज्यादा यूज केसेस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं उनका हेविली। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि हीप्स का काम आता है जब आपको ऐसी प्रोसेसेस को पहले प्रोसेस करना है जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो हीप्स की हेल्प से आप लोग प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट कर रहे होते हो, और आप चाहते हो कई बार कुछ जो आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो काम कैसे करती है। डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। एक होता है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, वो कहता है कि जिसकी सबसे हाई प्रायोरिटी है उस वाली प्रोसेस को पहले निकालो, उसको प्रोसेस करो, उसको खत्म करो। ठीक है, तो अगर आपने प्रायोरिटी दे रखी है सभी प्रोसेसेस को और उनको आपने डाल रखा है एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भरे जा रहे हो, और आपको निकालना है सबसे हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस हर बार, तो आप लोग मैक्स हीप गेट मैक्स कर सकते हो। ठीक है, तो गेट मैक्स करने से आपकी सबसे टॉप वाली प्रायोरिटी वाली प्रोसेस बाहर निकल जाएगी, उसको आप प्रोसेस करोगे और फिर अगली प्रोसेस को निकालोगे जो जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी है। ठीक है, तो इसमें यूज होता है काफी ज्यादा। आप इसको समझ सकते हो कुछ इस तरीके से कि आप लोगों ने एक ट्रेन की क्यू बना रखी है और उस क्यू के अंदर लोग लगे हुए हैं बहुत सारे के सारे। ठीक है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को एक्स्ट्रा प्रायोरिटी मिल रखी है उस क्यू के अंदर। हो सकता है मे बी प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं या फिर जो भी हैं एमएलए वगैरह हैं। ठीक है, इस टाइप के लोग हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल वैल्यूज के हिसाब से अगर देखोगे कि सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को सबसे हाई प्रायोरिटी मिलेगी, तो उसको उस क्यू में से पहले निकाला जाएगा, उसको पहले सर्व किया जाएगा। उसके बाद अगली प्रायोरिटी वाले लोगों को पकड़ा जाएगा और उनको निकाला जाएगा, उनको सर्व किया जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ऐसी जगहों पर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसका। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है देवेंद्र, विकी कह रहा है कंफ्यूजन है अभी भी। इस एग्जांपल के अंदर कोई कंफ्यूजन दिख रही है? मैक्स हीप के अंदर, मैक्स हीप के अंदर जो चाइल्ड होते हैं वो आपके नोड से दोनों के दोनों छोटे होते हैं, सिंपल सी तो बात है। और मिन हीप के अंदर जो चाइल्ड होते हैं वो आपके बड़े होते हैं नोड से। इसके अलावा और कुछ है ही, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। हर नोड के चाइल्ड उससे या तो छोटे होंगे या बड़े होंगे, दोनों के दोनों। ठीक है, मिन हीप के अंदर आप देखो तो 2 से बड़ा है 5 और 10। ठीक है, 5 को देखोगे तो 5 से बड़े हैं 15 और 20। ठीक है, 10 को देखोगे तो 10 से बड़ा है 12। सिंपल। तो यही तो लिखा है यहाँ पे मैंने कि एक तो हीप आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। और दूसरा, या तो इसके अंदर मैक्स हीप या फिर मिन हीप की प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। मैक्स हीप का मतलब होता है कि चाइल्ड जो है वो छोटे होंगे, और मिन हीप का मतलब होता है चाइल्ड जो है वो बड़े होंगे। इन दो चीजों से आपका एक हीप बन रहा होता है। अब ये जो हीप होता है ना, हम ना नॉर्मल नोड की तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते, मैंने आपको बताया था। ठीक है, नोड की तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको हम एरे की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अब रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं ठीक से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए, सपोज करो मैं बात लेके चलता हूं यहाँ पे मिन हीप की। ठीक है, मिन हीप की बात लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप लोग इजीली उसको मैक्स हीप के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी दोनों फॉलो होती है। हम अभी इस ट्यूटोरियल के अंदर, आगे इस वीडियोस के अंदर हम मिन हीप की बात करेंगे पूरे टाइम। मैक्स हीप को आप समझ सकते हो अपने आप ही, चीजों को बस रिवर्स कर देना है, मिन हीप से मैक्स हीप बन जाता है वो, सिंपल सी बात है। कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग नोड्स टू, यस बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर एक्चुअली आपको नोड्स के अंदर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करना पड़ेगा विच इज पेरेंट। तो नोड एकदम चेंज हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर फिर ओवरहेड आ जाएगा।
तो आप कर तो कुछ भी सकते हो प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मिन हीप समझते हैं। तो इसमें होता क्या है, मिन हीप की पहले प्रॉपर, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ एक। सपोज करो दिस इज माय मिन हीप, जिसके अंदर क्या होता है कि टॉप में आपका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। सो दिस इज योर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सपोज करो 5। फिर यहाँ पे होगा आपका लेट्स से 10, यहाँ पे हो सकता है सपोज करो 8। उसके बाद 10 के बाद सपोज करो यहाँ पे आ गया आपका 18, यहाँ पे आपका आपका 15, और यहाँ पे आपका आ गया लेट्स से 12, ठीक है। तो दिस इज अ मैक्स हीप, क्योंकि हर नोड के चाइल्ड जो है वो, सॉरी ये दिस इज मिन हीप बिकॉज हर नोड के चाइल्ड जो है वो उससे बड़े हैं। अब इसको आपको अगर एरे की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो आप लोग एक एरे बना सकते हो जितने इसके अंदर नोड है। सपोज करो मैंने एक एरे बना रखा है, और ये एरे ना मेरा बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर मैं जीरो वाली नोड पे तो कुछ नहीं रखूंगा, जीरो वाले इंडेक्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इन इंडिसेस के ऊपर मैं एलिमेंट्स को रखने वाला हूँ। तो पहले मैं रखूंगा 5 को, फिर 10, देन 8, देन 18, एंड देन 15, एंड देन 12, इस तरीके से। तो ये मेरी इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स मेरी 2 है, 3 4 5 और 6, ठीक है। आपको दिख रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर ये एरे के अंदर एलिमेंट सारे सारे आ गए हैं। जीरो वाली के अंदर मैंने कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि इस तरीके से मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। आप लोग देखोगे काफी सारी जगहों पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लेके आपका हीप इंप्लीमेंट होता है। मैं यूजुअली 1 बेस्ड इंडेक्सिंग लेके हीप इंप्लीमेंट कर रहा होता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा आसान मतलब कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी भी नोड पे हो, सपोज करो हम किसी नोड आई पर हैं, तो अगर उस नोड का पेरेंट आपको बताना है, ठीक है, सपोज करो दिस इज अ नोड आई। तो अगर आप लोगों को पेरेंट बताना है आई का, तो पेरेंट कैसे आएगा, पेरेंट आएगा आपका i/2 करके। सिंपल आपको करना है i/2, i/2 की फ्लोर वैल्यू, ठीक है। i/2 की फ्लोर वैल्यू ले लोगे तो उससे आपकी पेरेंट का इंडेक्स आ जाएगा। अगर आपको लेफ्ट चाइल्ड निकालना है, लेफ्ट ऑफ आई, तो लेफ्ट ऑफ आई आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय आई करके। और आपको अगर राइट ऑफ आई निकालना है तो वो आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 1 करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो किसी भी नोड आई पे जाके आप लोग उसका पेरेंट बता सकते हो, उसका लेफ्ट चाइल्ड की लोकेशन बता सकते हो और राइट चाइल्ड की लोकेशन बता सकते हो, ठीक है। दिस इज ट्रू, पेरेंट वाला ट्रू है फॉर आई ग्रेटर देन 1, बस बाकी सब हर जगह ट्रू होंगे, ठीक है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हेल्प है, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। सपोज करो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इसका, इस वाली नोट का, ठीक है, जिसकी इंडेक्स है 2। इसका देखते हैं, तो इसका अगर हमें पेरेंट पता लगाना है तो इसका पेरेंट क्या है, 10 का पेरेंट क्या है, 10 का पेरेंट बता सकता है मुझे कोई, 10 का पेरेंट है 5, राइट। तो 10 की इंडेक्स है 2, तो पेरेंट पता लगाने के लिए क्या किया मैंने, i/2। तो 2/2 करेंगे तो क्या आएगा, 2/2 करेंगे तो 1 आएगा, तो दिस इज पेरेंट, राइट। पेरेंट इंडेक्स आ गई। अगर मुझे 2 का लेफ्ट साइड बताना है तो मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय आई, 2 मल्टीप्लाई बाय आई विच इज 2, तो वो गया 4, ये आपका गया लेफ्ट। और अगर मेरे को बताना है राइट, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, वो होता है हमारा 5, ये होता है आपका राइट, देख रहे हो। तो 2 का लेफ्ट भी पता चल गया, सॉरी 2 का पेरेंट पता चल गया, 2 का लेफ्ट पता चल गया और 2 का राइट पता चल गया, ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से आप लोग किसी भी नोड के लिए उसका पेरेंट पता लगा सकते हो, उसका लेफ्ट पता लगा सकते हो, उसका राइट पता लगा सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो यहाँ पर मैंने एक और नोड लगा दिया है 8 की, 8 का मैंने राइट भी बना दिया एक, विच इज लेट्स से 15। 15 इसके अंदर नोड रिपीट भी कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 15 अगर एक नोड है तो दूसरी नोड भी 15 हो सकती है। सपोज करो 15 यहाँ पर है 7th पोजीशन पे, तो 15 यहाँ भी आएगा। सपोज करो हमें नोड नंबर 8 का, सॉरी नोड जो नोड जिसका डेटा 8 है, जिसकी इंडेक्स 3 है, उसके पेरेंट लेफ्ट और राइट बताने हैं, तो वो भी हम बता सकते हैं। खुद करके देखो एक बार, इंडेक्स नंबर 3 का पेरेंट पता लगाओ, लेफ्ट पता लगाओ और राइट पता लगाओ। इन फॉर्मूलाज की हेल्प से क्या आप पता लगा पा रहे हो? अगर पता लगा पा रहे हो तो यस लिखो, अदरवाइज नो लिखो।
इंडेक्स 3 अगर i इक्वल्स टू 3 है, जिसके अंदर डेटा रखा हुआ है 8, इसका पेरेंट लेफ्ट और राइट आप लोग पता लगा पा रहे हो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से? नो? ये फॉर्मूले खुद बनाए? नहीं नहीं, मैं क्यों बनाऊंगा फॉर्मूले भाई, ये तो यही तो रूल है हीप का, हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ में आ रही होगी कि ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता अगर हमारा ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, इसी वजह से ये फॉर्मूला वैलिड भी है। अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता, सपोज करो इसके अंदर से मैं ये वाला पार्ट उठा देता, ठीक है, रीड, तो दिस इज स्टिल अ बाइनरी ट्री, राइट, ये बाइनरी ट्री तो है, लेकिन इसके अंदर अगर आप इसे एरे में फिल कर देते 5 8 12 15 कर देते, तो उसके बाद ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, राइट। तो इसका मतलब अब हमें समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमें कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बनाया तो ये वाले फॉर्मूलास वैलिड नहीं होंगे उस केस में, तो आप एरे की रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे अपनी हीप को, ठीक है। तो इसका मतलब इट शुड ऑलवेज बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री अगर आपको एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से, तो ठीक है। वापस ले आते हैं इसको। कंप्लीट बाइनरी ट्री अगेन, ये रहा कंप्लीट बाइनरी ट्री भाई। कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर क्या होता है कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जब हम करते हैं तो इसके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो हमें समझ में आ रहा है कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, दिस इज आल्सो नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, लेकिन ठीक है, इसकी बस एक ही डेफिनेशन है कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करते टाइम कोई भी गैप नहीं आना चाहिए, बस सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर ये आप लोगों ने पूरे टाइम फॉलो करी तो आप लोगों का वो कंप्लीट बाइनरी ट्री बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो मैंने हीप के अंदर भी सेम लिखा हुआ कि हीप इज ऑलवेज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तीन का एक बार करके दिखाता हूं मैं, डोंट वरी। तो तीन के लिए देखो क्या होगा, आई इक्वल्स टू 3 जब है तो पेरेंट क्या होगा, पेरेंट ऑफ 3 वो होगा आपका 3/2, राइट, 3/2। तो 3/2 होता है 1.5, 1.5 की फ्लोर वैल्यू लेंगे विच इज 1। उसके बाद लेफ्ट ऑफ आई क्या होगा, लेफ्ट ऑफ 3 वो होगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि होगा आपका 6, ठीक है। तो 6 इंडेक्स पे है 12। उसके बाद राइट अब निकालना है आपको, राइट ऑफ आई होगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 विच इज 7, ठीक है। तो हमारा राइट इंडेक्स पे है 7 पे है 15। तो इस तरीके से आपके ये काम करते हैं। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर 15 नहीं होता, ठीक है, फिर आप बोलते भैया लेकिन राइट ऑफ आई तो निकल गया 7, लेकिन यहाँ पर तो 7 कोई एलिमेंट ही नहीं रखा। मैं बोलूंगा हाँ सही बात है, 7 पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 ही एलिमेंट है। तो अगर आपके जो राइट और लेफ्ट जो इंडेक्स आ रहे हैं ये अगर आपके साइज को पार कर जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर एन, एन अभी फिलहाल 6 है, राइट, एन 6 का मतलब इसके अंदर 6 एलिमेंट है, तो लेफ्ट और राइट की जो पोजीशन होगी वो 6 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर अगला एलिमेंट डाल रखा है विच इज 7, तो यहाँ पर एन आपका 7 हो जाएगा फिर। तो लेफ्ट और राइट की जो इंडेक्स होनी चाहिए वो 7 के अंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि किसी नोड के पास लेफ्ट और राइट चाइल्ड है कि नहीं है। अगर उसका 2 मल्टीप्लाई बाय आई एन से छोटा है या बराबर है तब तो उसके पास लेफ्ट है, अदरवाइज नहीं है। अगर 2 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 1 ये आपका एन से छोटा है बराबर है तब उसके पास राइट चाइल्ड है, अदरवाइज राइट चाइल्ड नहीं है, इस तरीके से। और पेरेंट तो हमेशा ही होगा, डिवाइड बाय 2 करके पेरेंट आया था किसी भी नोड का। तो इस तरीके से काम कर रहा है। अगर आप लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लेके चलोगे तो भी आपका ये काम करेगा, बस फॉर्मूला सारे अलग हो जाएंगे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के अंदर, ठीक है। लेफ्ट आपका निकलेगा 2 मल्टीप्लाई आई प्लस 1, राइट आपका निकलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 2, पेरेंट आपका आई थिंक तब भी आई बाय 2 करके निकल जाएगा। नहीं नहीं, बाय 2 -1 करके निकलेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसीलिए मैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग लेके चलता हूँ जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, इजीली कैलकुलेशन में आती है। तो जीरो इंडेक्स पे कुछ भी नहीं रखा हुआ, इतना याद रखो बस। लेवल बाय लेवल लेफ्ट टू राइट, एरे में कैसे डाला, एरे में कैसे डाला ये समझ में आ गया ना अब को बाद में।
एरे में इस तरीके से डाल दिया, वन बेस्ड इंडेक्सिंग करके मैंने। आप किसी भी नोड के लिए बता सकते हो ऐसे करके, ठीक है। नोड अगर आपकी सपोज करो 5 है, ठीक है, 5 मतलब इंडेक्स अगर 1 है उसका, तो इंडेक्स में ऑफ इंडेक्स अगर हमारा 1 है तो इसका पेरेंट क्या होगा, पेरेंट होगा 1/2 विच इज 0। तो वो तो इसकी उससे ही पार हो गया, राइट, रेंज से ही पार हो गया। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पेरेंट आपका निकलेगा फॉर i ग्रेटर देन 1। तो रूट का तो कोई पेरेंट होता ही नहीं है, तो 1/2 इसलिए 0 आ रहा है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि अगर किसी का पेरेंट 0 आ रहा है तो उसका मतलब वो रूट नोड है ऑलरेडी। इसका अगर हमें लेफ्ट निकालना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो उससे हमारा लेफ्ट आ गया, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, उससे हमारा राइट आ गया। तो आप लोग खुद ही प्ले कर सकते हो अलग अलग नोट्स के लिए। हमेशा अगर आपके पास कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये हमेशा वैलिड रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है हमेशा, ठीक है। इसके अराउंड अगर मैं कोई बॉक्स बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई होगी सभी को। अब हम बात करते हैं किस तरीके से आप लोग इसकी हेल्प से इंसर्ट कर रहे होते हो एक मेन हीप के अंदर, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक मेन हीप ऑलरेडी बना हुआ है और आपका इंसर्ट कैसे होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्शन इन हीप्स। इस टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है अभी तक हीप के अंदर, मुझे बताओ। अगर दिक्कत है तो हम समझते हैं उसको, और नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, उसकी डेफिनेशन में कोई दिक्कत हो, हीप को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है उसके अंदर कोई दिक्कत हो, अगर लेफ्ट और राइट चाइल्ड या फिर पेरेंट चाइल्ड निकालने में फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो, नो दिक्कत, आगे सबको समझ में, चलो बढ़िया। देखते हैं आप इंसर्ट कैसे करते हैं आप लोग हीप के अंदर। सपोज करो आपके पास एक हीप बना हुआ है, यहाँ पर हमेशा हम मिन हीप की बात कर रहे हैं, लेकिन मैक्स हीप के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि बस कोड को रिवर्स करना थोड़ा बहुत, आपका मैक्स हीप भी बन जाएगा, ठीक है। तो मिन हीप को लेके चलते हैं एग्जांपल के लिए। सपोज करो दिस इज योर मिन हीप, और यहाँ पे एलिमेंट है 5, 10, 15, 12, 14, सपोज करो ये है। और हमें पता है इंडेक्स क्या होंगे इनके, 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरीके से हमारे एरे के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5। ये काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ से हटाता हूँ। तो आप अपने हीप के अंदर ना दो चीजें रखते हो हमेशा, एक तो कैपेसिटी और एक उसके अंदर एन की साइज कितना है। कैपेसिटी मतलब उसके उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एरे आपने बनाया है उस एरे का साइज क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एरे का साइज कभी भी इंक्रीमेंट नहीं हो सकता फर्दर बाद में। आपने एक बार जो एरे बना दिया, आप उस एरे के साइज को बाद में कोड के अंदर चेंज नहीं कर सकते। आपको एक नया एरे बनाना पड़ेगा, उस एरे के अंदर नए पुराने एरे के एलिमेंट को कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन एरे का साइज हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आप लोगों ने कैपेसिटी डिफाइन कर दी। सपोज करो आपने ये एक एरे बनाया, 1, 2, 3, इस तरीके से, और आपने यहाँ पे एलिमेंट फिल कर दिए 5, 10, 15, 12 एंड 14, इस तरीके से, ठीक है। अब सपोज करो आपको एक एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए बोला गया, इंसर्ट लेट्स से हमें इंसर्ट करना है 2, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए बोला गया 2। तो इंसर्ट आप कहाँ पे करोगे, इंसर्ट आप करोगे अगली खाली जगह पर, जो हमारी अगली खाली जगह है, ठीक है। तो हमारे पास होता है एक n, राइट, मैंने आपको बताया था एक होता है आपका n, और n यहाँ पर शुरुआत में था अभी 5, क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट है तो n हमारा 5 है यहाँ का भी। तो आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे कि क्या आपका n जो है वो कैपेसिटी तो रीच नहीं कर गया। जैसे यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो कितनी है, यहाँ पर कैपेसिटी कितनी है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 से लेकर 7, मतलब कैपेसिटी जो है वो 8 है, ठीक है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर हीप के अंदर आप लोग सिर्फ 8 एलिमेंट्स लेके आ सकते हो। तो जब इस एरे को इनिशियलाइज किया गया था तो इसको सिर्फ 8 के साथ इनिशियलाइज किया गया था, तो इसकी कैपेसिटी 8 है, और आपका जो n है वो भी 5 है। आप चेक करोगे क्या ये जो n है आपका कैपेसिटी से छोटा है क्या, हम बोलेंगे हाँ कैपेसिटी से छोटा है, तो इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट आ सकता है आपका इसलिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, n+1 वाली जगह पे एलिमेंट को डाल दोगे, ठीक है। तो इंसर्ट करना था हमें 2, हम इस 2 को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे,
और हमारा n हो जाएगा 5 से 6। ठीक है, पहले आपका n 5 था, अब ये 5 से हो जाएगा 6। अब आपने यहां पर एलिमेंट डाल दिया, इसका मतलब एक तरीके से आपने यहां पर एलिमेंट डाल दिया, देख रहे हो, आपने एक तरीके से यहां पर एलिमेंट डाल दिया। अब जब आपने यहां पर एलिमेंट डाला, तो यहां पर एलिमेंट डालने के बाद क्या ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, हाँ या ना? क्या एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है ये? ये बंदा कह रहा जरूरी है मिन हीप ले, नहीं जरूरी नहीं है, मैं फिलहाल एग्जांपल के मिन हीप ले रहा हूँ, आप लोग मैक्स हीप के लिए भी कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा यार। समझने के लिए तो किसी एक से समझना पड़ेगा ना, या दोनों से एक करके समझे, ठीक है। हाँ मिन हीप नहीं है ये, सही बात है, लेकिन ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिन हीप बनाएंगे, ठीक है। तो मिन हीप बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, नोड से लेकर ऊपर तक चलेंगे, रूट तक, ठीक है, रूट तक चलेंगे, जब तक इसके अंदर मिन हीप की प्रॉपर्टी पूरी की पूरी सेटिस्फाई नहीं आती। तो किसी भी नोड से अगर हमें रूट तक जाना है, तो हम धीरे धीरे करके जाएंगे, पेरेंट बाय पेरेंट करके जाएंगे, और हमें पता है किसी भी नोड से पेरेंट तक जाना कितना आसान है, 6 से उसके पेरेंट पे आना आसान है, 6/2 कर दो बस, राइट। हमने देखा था यहाँ पे, किसी भी नोड का पेरेंट पे जाना है तो बस आपको क्या करना है, नोड बाय 2 करना है, राइट, i/2, और उससे आप लोग उसके पेरेंट पे पहुंच जाओगे। तो हमें 6 के पेरेंट के साथ चेक करना है, 6/2 मतलब थर्ड इंडेक्स के साथ, कि क्या जो टॉप एलिमेंट है, जो इसका पेरेंट एलिमेंट है, क्या वो करंट नोड से बड़ा है, अगर बड़ा है तो स्वैप कर दो यहाँ पे, ठीक है, स्वैप कर दो, क्योंकि 2 जो है वो छोटा एलिमेंट है और मिन हीप के अंदर वो सबसे ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, 15 से तो ऊपर जाना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये जो 2 है, ये 6 इंडेक्स वाला एलिमेंट जो है वो अपने पेरेंट वाले एलिमेंट विच इज 15 इससे छोटा है, हाँ छोटा है, छोटा है तो रिप्लेस कर, स्वैप कर दो, स्वैपिंग कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर स्वैपिंग कर देंगे तो क्या होगा, 15 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 15 आ जाएगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर। अब हम दोबारा से कंपेयर करेंगे, ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए, 2 हमारा यहाँ पे आ गया, हम दोबारा कंपेयर करेंगे पेरेंट के साथ। तो पेरेंट क्या होगा, इंडेक्स हमारी 3, 3 का 3/2 क्या होता है 1, ठीक है, तो पेरेंट क्या होगा 1। हम चेक करेंगे क्या ये अपने पेरेंट से छोटा है, क्या हम बोलेंगे हाँ पेरेंट से छोटा है, तो क्योंकि ये पेरेंट से छोटा है तो अगेन यहाँ पर स्वैपिंग कर दो, ठीक है, तो स्वैपिंग हो जाएगी, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे और 2 चला जाएगा ऊपर। बात समझ में आ रही है? और अब हम क्योंकि 1 पे पहुंच गए, इसका मतलब हम रूट पे पहुंच गए, तो हमें फर्दर ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है, तो एक बार आप रूट पे पहुंच गए तो बस वहीं पे रुक जाओ, और अब आपका ये पूरा पूरा दोबारा से एक मिन हीप बन चुका है, देख लो, दिस इज अ मिन हीप एंड दिस इज ऑल्सो कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो समझ में आया अविनाश, साईनाथ? मुझे पता है कि ये कंप्लीट मिन हीप नहीं था, लेकिन अब तो मिन हीप है ये। दिस इज अ मिन हीप नाउ, राइट। और यहाँ पर एरे के अंदर एलिमेंट चेंज होंगे, ये तो ट्री तो आपको बस रिप्रेजेंटेशन करने के लिए है, एक्चुअली तो काम हमारा इस एरे में हो रहा होता है। तो पहले यहाँ पर स्वैपिंग होगी 2 और 15 की, तो यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पे आएगा आपका 2, फिर आपकी स्वैपिंग हो जाएगी 2 और 5 की, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, इस तरीके से। तो एक इटरेशन के बाद यहाँ पर आपका एरे ऐसा हो जाएगा। अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि इसके अंदर टोटल कितने स्टेप्स लगे, अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो टोटल कितने स्टेप्स लगे रूट तक जाने में? 2 स्टेप लगे, लॉग एन, लॉग एन लगेंगे, सही बात है। और आई थिंक अभी तक आपको समझ में आने लग गया होगा कि लॉग एन क्यों हो रहा है, लॉग एन का फंडा धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा, राइट। दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के अंदर तो क्या होता था कि आपका बाइनरी ट्री ऐसा भी बन जाता था कई बार, ऐसा याद है ऐसा, दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्री। लेकिन बाइनरी ट्री के अंदर आपके स्क्यू बाइनरी ट्री आते थे, तो उसके अंदर हाइट जो होती थी वो कई बार एन भी हो जाती थी, तो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग ऑफ एन भी आ रही होती थी। लेकिन हीप के अंदर तो हमेशा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, तो हमेशा वो एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री होगा, ठीक है। और बैलेंस बाइनरी ट्री के अंदर हमने देखा था कि आपकी जो हाइट होती है वो हमेशा लॉग एन होती है, हाइट हमेशा लॉग एन आएगी इसकी। इसीलिए इसके अंदर इंसर्ट ऑपरेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, बिग ओ ऑफ लॉग एन। अभी हम एक और एलिमेंट इंसर्ट करके देखते हैं इसके अंदर कि वो कैसे काम करेगा। सपोज करो मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूं, लेट्स से 7, ठीक है, एक नई नोड इंसर्ट करते हैं, लेट्स से 7।
तो 7 आएगा यहाँ पे, राइट। पहले तो हम चेक करेंगे क्या इसकी कैपेसिटी में है भी 7 डालने लायक जगह, हाँ जगह है। तो हम क्या करेंगे, एन को अपडेट कर देंगे, अगेन एन हो जाएगा हमारा 6 से 7, ठीक है। क्या हमारे पास अब टोटल 7 एलिमेंट है। तो 7 यहाँ पे आएगा, इसका मतलब लॉजिकली आप समझ सकते हो कि 7 एक तरीके से यहाँ आ रहा है। और हम कंपेयर करेंगे दोबारा से इसको अपने पेरेंट के साथ, तो 7/2 क्या होगा, 7/2 होगा 3। क्या ये अपने पेरेंट से बड़ा है, हाँ ये अपने पेरेंट से बड़ा है। तो इसका मतलब ये एक हीप है ऑलरेडी, ठीक है, मतलब ये एक मिन हीप है ऑलरेडी। तो यहीं पे हम रुक जाएंगे और दिस इज अ मिन हीप अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑलरेडी अ मिन हीप। अगर आप लोग 7 के अलावा सपोज करो 4 इंसर्ट कर रहे होते, ठीक है, थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर ये तो 7 होगा, यहाँ पर सपोज करो 4 इंसर्ट कर रहे होते, सपोज करो 4 इंसर्ट कर रहे होते, तो अगेन आप कंपेयर करते हैं पेरेंट के साथ, तो ये पेरेंट से छोटा है। अब क्योंकि पेरेंट से छोटा है तो अगेन यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगी, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे और 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक तरीके से क्या हो रहा है, पेरेंट और चाइल्ड की स्वैपिंग हो गई, तो 5 यहाँ आ गया और 4 ऊपर चला गया। अब हम अगेन पेरेंट और चाइल्ड के पास चेक करेंगे, तो 3 का पेरेंट क्या, मतलब 3 इंडेक्स का पेरेंट क्या है ये, ठीक है। और ये अपने पेरेंट से छोटा है क्या, नहीं पेरेंट से छोटा नहीं है, तो यहीं पर हम रुक जाएंगे, पूरा रूट तक भी नहीं जा रहे, इस बार हम यहीं पर रुक जाएंगे और हम बोलेंगे ठीक है 4 अपनी असली जगह पहुंच गए एंड दिस इज ऑल्सो अ मेन हीप। तो इस तरीके से आप लोगों के काम करता है इंसर्शन इन अ हीप। y log n, log n क्यों हुआ ये, देखो बताते हैं। तो हो क्या रहा है, आपके पास सपोज करो टोटल n एलिमेंट्स थे, और ये n एलिमेंट डल किस तरीके से रहे कि पहली बार में डल रहा है आपके पास 1 एलिमेंट, फिर आपने डाले इसके अंदर नीचे 2 एलिमेंट, उसके बाद आपने डाले 4 एलिमेंट, फिर आपने डाले 8 एलिमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। इन सबका सम 1 + 2 + 4 + 8 अप टू, अगर k टर्म्स है यहाँ पे, इनका सम जो है वो n के बराबर है। तो इससे अगर आप लोगों को k निकालना होगा तो k आप निकाल सकते हो यहाँ से, कैलकुलेशन करके देखना कि आपका लॉग इन ही आएगा। इसको उल्टे तरीके से भी समझ सकते हो आप, उल्टे तरीके से कैसे समझ सकते हो कि आपके पास n एलिमेंट्स थे, n एलिमेंट्स का फिर आपने किया n/2, n/2 से आप गए n/4, n/4 से करते करते सपोज करो ऐसे n/n करके करके n/2 की पावर k के लिए ये हो गया 1, ठीक है। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब सॉरी नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, लीफ नोड से रूट नोड की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आपको k निकालना हुआ तो यहाँ से भी आपका k जो है वो log n आएगा, बेस 2n आएगा एक्चुअली दोनों ही केसेस में। तो दोनों ही तरीके समझ में आ रहा है कि हाँ इसके अंदर log n स्टेप है टोटल, आपके जो एलिमेंट है वो इस तरीके से फिल हो रहे हैं। अच्छा एक और इसके अंदर बहुत खास बात है कि अगर आपके पास एलिमेंट इस तरीके से फिल हो रहे हैं, मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री की फॉर्मेशन में फिल हो रहे हैं, तो आपके जो लीफ नोड है वो आपके n/2 + 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रहे होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक नया कंसेप्ट, एक और अच्छा कंसेप्ट होता है, लीफ नोड्स स्टार्ट फ्रॉम n/2 + 1 to n। ये आप देख सकते हो किसी भी के भी साथ, ठीक है। सपोज करो दिस, सपोज करो दिस इज योर बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, जिसके अंदर इंडेक्स है ये 1 2 3 4। तो इसके अंदर कौन कौन सी नोड लीफ नोड है, मुझे बताएगा कोई, कौन कौन सी नोड लीफ नोड है इसके अंदर। 3 and 4, 2 and 3 कौन बोला, 3 and 4 राइट। तो आप देख भी सकते हो वो 4/2 + 1 क्या होता है, 4/2 + 1 to 4, इसका मतलब 3 to 4, राइट। तो आप देख सकते हो कि 3 और 4 लीफ नोड है और वो 3 से 4 ऐसे हैं। सिमिलरली अगर आप दूसरा एग्जांपल लो कोई, इसके अंदर हमारे पास लीफ नोड कहाँ है, तो 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर आप देखोगे तो 5/2 + 1 कितना होगा, 3,
3 to 5, ठीक है। तो 3 भी एक लीफ नोड है, 4 भी एक लीफ नोड है और 5 भी एक लीफ नोड है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं एक कंप्लीट बाइनरी ट्री की। समझ में आ रहा है ना आपको? अब हम वापस आते हैं इंसर्ट के अंदर ही। इंसर्ट का कोड भी आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत आसान है। इंसर्ट के कोड में ज्यादा कुछ मुश्किल है मुझे दिख नहीं रही है। बस हमें क्या करना है, एक एरे मेंटेन करके चलना है, और उस एरे के अंदर जब भी आपको इंसर्ट करना है तो कैपेसिटी के साथ चेक करना है पहले तो, और कैपेसिटी के साथ चेक करने के बाद आपको पेरेंट के साथ कंपेयर करते हुए चलना है। कब तक चलते रहना, वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक आप रूट पे नहीं पहुंच जाते, मतलब जब तक आपका जो इंडेक्स है, जो आई है बेसिकली, वो आपका 1 या उससे 1 से बड़ा है, ठीक है। जैसे ही 1 पहुंच जाता है, मतलब आप रूट नोड पे आ चुके हो, वहीं पे आप रुक जाओगे। तो इस तरीके से आप लोग का इंसर्शन काम करेगा। एक बार इसका कोड कर लेते हैं। अब कैपेसिटी फुल हो जाए फिर तो इंसर्ट करते टाइम ना आप एक्सेप्शन थ्रो कर दोगे। मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। एक बार कैपेसिटी फुल हो गई तो आप उसके अंदर फर्दर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे यहाँ पर भी इनका जो क्वेश्चन है वो आपकी इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप एरे लिस्ट से इंप्लीमेंट कर रहे हो या फिर एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हो। अगर आप लोग एक एरे लिस्ट से इंप्लीमेंट कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो एरे लिस्ट जो है वो इंटरनली एरे के साइज को बढ़ाते रहेगी। keeps 1 इसके अंदर हम बनाते हैं एक मेन क्लास, और हम एक बनाते हैं इसके अंदर हीप। सपोज करो दिस इज आर मिन हीप, और ये एक पब्लिक क्लास है। सबको दिख रहा है कोड? आप तो बोल रहे थे न्यू एरे बनाते हैं। एरे लिस्ट के अंदर इंटरनली वो न्यू एरे ही बना रहा होता है, लेकिन आपको उसके इंप्लीमेंटेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, राइट। आप अगर मिन हीप के अंदर यहाँ पर इंट ए ना बना के बना लो एरे लिस्ट ए इस तरीके से, तो इस एरे लिस्ट ए के अंदर तो अपने आप इंप्लीमेंटेशन होती रहेगी। इसके अंदर अपने आप ही इंसर्ट ऑपरेशन होता रहेगा। इसके अंदर कैपेसिटी वगैरह को इंप्लीमेंट करने की जरूरत ही नहीं होगी, राइट। तो आपके ऊपर है आप कौन सी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो। मैं यहाँ पर ये वाली इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूँ जिसके अंदर हम कैपेसिटी भी रख रहे होंगे, और इसके अंदर आप साइज इंक्रीज नहीं कर सकते। इंट ए मैंने बना लिया एक, और एक हमारे पास कैपेसिटी होगी, और इसके अलावा एक इसके अंदर होगा एन। एन कह लो साइज कह लो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पब्लिक मिन ही, जो कि सपोज करो शुरुआत में ले रहा है कितने एलिमेंट का आपको मिन हीप बनाना है। तो आप पहले ही बता दे रहे हो कि मुझे इतने साइज का मिन हीप बनाना है बाद में चल के, ठीक है। तो दिस डॉट कैपेसिटी इक्वल्स टू कैपेसिटी, हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर लेंगे। एन हो जाएगा हमारा 0 के बराबर, कि अभी फिलहाल इसके अंदर 0 एलिमेंट्स है, और ए हो जाएगा हमारा न्यू इंट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर तैयार है। हमने यहाँ पर अपना एरे इनिशियलाइज कर लिया इस साइज के साथ। अब हम इसके अंदर करेंगे इंसर्ट ऑपरेशन। तो पब्लिक वॉइड इंसर्ट, इसके अंदर सपोज करो आपको इंसर्ट करना है दिस एलिमेंट की, ठीक है। इस की को इंसर्ट करना है हमें इसके अंदर। तो बहुत ही सिंपल सा कोड रहने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे इफ दिस एन इट्स ऑलरेडी रीचिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो अगर हमारा एन जो है वो कैपेसिटी के बराबर होता है, राइट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा जब जैसे एन 7 के बराबर है और कैपेसिटी हमारी 8 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इफ एन प्लस वन कैपेसिटी के बराबर है, तो हम यहीं से ब्रेक कर जाएंगे, और यहाँ से हम एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, या फिर आप रिटर्न कर सकते हो, जो मर्जी जिस तरीके से भी आप लोग हैंडल करना चाहो इसको, ठीक है। कि
heap is full, इस तरीके से। ये हमारा फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो कर देगा ऐसे। अगर n+1 कैपेसिटी के बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे होंगे। इंसर्ट करने का क्या तरीका है कि आप लोग एरे के अंदर जाओ और पहले तो n को इंक्रीज कर लेंगे हम, n हो जाएगा n+1, n हो जाएगा n+1, ठीक है। और a ऑफ n हो जाएगा p के बराबर, कि मैंने लास्ट पोजीशन पर इस एलिमेंट को ऐसे इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमारा एक वाइल लूप चलेगा जो कि ऊपर तक जाता रहेगा। तो एक हम इंडेक्स बना लेंगे int i, जो कि हमारा n से स्टार्ट होगा, और while i इज ग्रेटर देन 1 तब तक हम चलने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट का निकालेंगे पेरेंट, ठीक है। इस एलिमेंट का पेरेंट निकालते हैं, तो int parent इक्वल्स टू i/2, और इफ a ऑफ पेरेंट, क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे हैं मिन हीप, तो अगर पेरेंट जो है मिन हीप के अंदर अगर पेरेंट बड़ा है, इफ पेरेंट इज ग्रेटर देन a ऑफ i, तो हमें यहाँ पर स्वैपिंग करनी है, राइट। तो यहाँ पर स्वैपिंग कर देंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, स्वैप करने के लिए एक फंक्शन अलग बना लेता हूँ। ये तो सिंपल स्वैप फंक्शन है, अवॉइड प्राइवेट फंक्शन डालता हूँ। ये करेगा, इस एरे के अंदर स्वैपिंग कर देगा, एंड टेम्प प्लस ai। ये बस मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि कोड थोड़ा मेरा क्लीन रहे। तो अगर मेरा पेरेंट बड़ा हो गया है मेरे करंट एलिमेंट से, तो मुझे यहाँ पर स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग कैसे होगी, स्वैप कर दो पेरेंट और आई वाली पोजीशन को, और उसके बाद हम अपने पेरेंट पर पहुंच जाएंगे, आई इक्वल्स टू पेरेंट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं, बस हमारा एलिमेंट अपनी सही जगह पे आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा इंसर्ट ऑपरेशन काम कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। इस तरीके से काम कर रहा है। उमेश कह रहा है भैया एरे लिस्ट से ही बना लो। आप लोग कैसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एरे लिस्ट के अंदर हम बहुत सारे कंसेप्ट को फिर फॉर ग्रांटेड लेके चल लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैपेसिटी वगैरह फिर समझ में नहीं आता, क्योंकि हम फॉर ग्रांटेड लेते कि ठीक है कैपेसिटी वगैरह से क्या ही फर्क पड़ता है, डालते जाओ एलिमेंट लगातार। इसलिए मैंने एरे वगैरह बना के बताया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर काम कर रही है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा इंसर्ट देखते हैं करके। सबसे पहले हम मेन हीप का ऑब्जेक्ट, तो मेन हीप मेन हीप। सपोज करो मैं इसके अंदर बनाता हूँ 4 कैपेसिटी, ठीक है, कि 4 एलिमेंट आएंगे बस। अब इसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हो बहुत सारी चीजें, मेन हीप डॉट इंसर्ट, और इसके अंदर आप एलिमेंट डाल सकते हो। सपोज करो मैं ये डालता हूँ, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। दो को डालेंगे सपोज करो, उसके बाद हमने 10 को डाला, सपोज करो 15 को डाला, फिर हमने सपोज करो 1 को डाला। तो दिक्कत क्या हो रही है, ठीक है, थ्रोज। और इसके बाद जरा इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो फॉर, यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं इसको। इसके अंदर प्रिंट का ही बनाते हैं। प्रिंट नाम की कोई फंक्शनलिटी होती नहीं है मेन हीप के अंदर, बस मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। प्रिंट नाम की कोई फंक्शनलिटी होती नहीं है। तो void print हीप क्या करेगा, फॉर इन
ई इन ए स्टॉप कर देगा। तो min heap डॉट प्रिंट कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। हीप इज फुल एरर आ रहा है 2 10 15 1 लास्ट लाइन में आ रहा होगा। अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ से एक बार जरा बस मैं देख रहा हूँ चल रहा है कि नहीं, उसको बाद हम ठीक कर लेंगे। 0 2 10 15 सही चल रहा है, लेकिन बाद में फुल एरर का एरर आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है कुछ कि हम 0 से चल रहे थे, हमारा n 0 था शुरुआत में। जैसे एक एलिमेंट डाला तो n हो जाएगा 0 से 1 1 फिर 2 फिर 3 फिर 3 प्लस 1 क्योंकि कैपेसिटी के बराबर हो गया है 1 2 3। तो हमें यहाँ पर एरे जो है वो एक एक्स्ट्रा साइज का बनाना चाहिए आई थिंक। हाँ सही बात है, बनाना भी चाहिए क्योंकि हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग लेके चल रहे हैं। तो हमारा जो एरे होगा वो एक कैपेसिटी प्लस 1 बन के चलेगा इस तरीके से, और n प्लस 1 आपकी अगर कैपेसिटी को रीच कर रहा है तब यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि अगर n कैपेसिटी को रीच कर रहा है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा मैंने क्यों किया, कैपेसिटी प्लस 1 क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लेके नहीं चल रहा, मैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग लेके चल रहा हूँ। तो मेरा जो एक एरे होगा वो कैपेसिटी प्लस 1 का साइज का बनना चाहिए हमेशा। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ 1 को भी, तो 1 इंसर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 0 1 2 15 10, ठीक है। तो 1 आपका सबसे आगे आ रहा है। इसका अगर आप लोग हीप बनाओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ वो हीप एक्चुअली में एक मिन हीप ही है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है तो बताओ। प्रिंट 1 से होगा, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हमने खुद ही का बनाया है। वैसे प्रिंट नाम की कोई फंक्शनैलिटी होती नहीं है इसके अंदर। मान के चल लो कि 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है 0। एक बार और बताओ प्लस 1 वाला एक्चुअली हो क्या रहा है, प्लस 1 का मतलब क्या है। यहाँ देखो, यहाँ पे देख रहे हो आपका जो एक एरे बन रहा है उसके अंदर मैं जीरो इंडेक्स को कुछ ले ही नहीं रहा, ये जीरो इंडेक्स वाली पोजीशन पर कुछ रख नहीं रहा मैं। ऐसा मैंने क्यों किया हुआ है, सो दैट मेरी कैलकुलेशन जो है वो इतनी आसान रहे, आई प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाय आई और 2 मल्टीप्लाई आई प्लस 1। इसलिए मैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग लेके चलता हूँ। अगर मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लेके चलूंगा ना तो दिक्कत आएगी। अगर आप जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लेके चलोगे तो आपका लेफ्ट एलिमेंट होगा 2 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 1, राइट एलिमेंट होगा आपका 2 मल्टीप्लाई आई प्लस 2, और पेरेंट होगा आपका आई बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो हर जगह माइनस 1 प्लस 1 ये सब करना पड़ता है। इसी वजह से सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये लेके चला है। तो अगर आपको ये करना है, अगर आपको जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं वन बेस्ड इंडेक्सिंग लेनी है तो जीरो पोजीशन पे खाली रखना है आपको। तो अगर आपने कैपेसिटी डिफाइन कर रखी है 4 एलिमेंट की कि इसके अंदर इस एरे के अंदर 4 एलिमेंट आ सकते हैं, तो साथ में जीरो वाली जगह पे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो टोटल आपको जो एरे बनाना पड़ेगा वो 5 एलिमेंट का बनाना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो रही है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आई प्लस 1 किया है, इसलिए मुझे यहाँ पर आई प्लस 1 करना पड़ा, कैपेसिटी प्लस 1, कि 4 एलिमेंट तो आपके डल जाएंगे और एक जो खाली जगह है जीरो वाली जगह वो प्लस 1, इसलिए यहाँ पर मैंने प्लस 1 किया हुआ है। तो आपके एलिमेंट हमेशा 1 पोजीशन से चलने स्टार्ट होंगे। शुरुआत में n इक्वल टू 0 होगा, तो ये बताएगा कि इस टाइम पर इस हीप के अंदर 0 एलिमेंट है। किसी भी टाइम पर अगर आपको बताना है इस एलिमेंट के अंदर, इस हीप के अंदर कितने एलिमेंट है, तो उसके लिए एक और फंक्शन आ सकते हैं हम, इंट साइज। इसका काम कुछ नहीं है, रिटर्न कर देगा सिंपली n। ठीक है, तो बस ये बता दे करेगा कि हीप का साइज क्या है। n का मतलब है हीप का साइज। ठीक है, किसी भी टाइम पे आप हीप का साइज प्रिंट कर सकते हो। min heap डॉट प्रिंट हीप,
और min heap, sorry, sys out min heap dot size, इस तरीके से। तो यहाँ देख रहे हो आपका एरे तो कुछ ऐसा है, एरे के अंदर बाद में भी 0 0 पड़ा हुआ है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर 0 0 है लेकिन फर्क नहीं पड़ता उससे, वो एरे के अंदर, एरे का अगर कैपेसिटी में 1000 कर देता तो उसके अंदर 1000 जीरो पड़े होते, लेकिन आपका काम सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, तो इसके अंदर जो साइज आ रहा है इसलिए सिर्फ 2 आ रहा है, ठीक है। 4 साइज या 5 साइज नहीं आ रहा, सिर्फ 2 साइज आ रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 ही एलिमेंट आपने डाले इसके अंदर। उसके बाद आपने फर्दर बाकी सारे एलिमेंट भी डाल दिए, तो अब इसके अंदर साइज जो है वो 4 हो गया होगा, क्योंकि n की वैल्यू अब 4 हो गई होगी, ठीक है। तो अगर 4 के बाद फर्दर एक और एलिमेंट डालने का ट्राई करोगे तो वो आपको एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अगर मैं इसके बाद एक और एलिमेंट इंसर्ट करने का ट्राई करूंगा इसके अंदर 10, तो हमें पता है फॉर श्योर ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी रीच हो जाएगी। देखो हीप इज फुल, तो n अब यहाँ पर 5 हो जाता है इसीलिए। और ये जो बना है यहाँ पे 0 1 2 15 10, इसकी हेल्प से अगर आप लोग बनाने का ट्राई करोगे 0 1 2 15 10, इसकी हेल्प से अगर हम बनाए यहाँ पे इससे 0 1 2 15 10, तो आप देखोगे दिस इज एक्चुअली अ मेन हीप। देख रहे हो 1 2 15 और 10, दिस इज अ मेन हीप, राइट। हर एलिमेंट के चिल्ड्रन जो है वो उससे बड़े हैं, तो दिस इज अ मेन हीप। रिटर्न को एल्स में कैसे डाल सकते हैं? क्या इशू है डालने में? हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पे, मतलब क्योंकि ये तो वॉइड फंक्शन है ना, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, वॉइड फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो जैसे ही मुझे पता चला कि बस यहाँ पर एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, मतलब एलिमेंट अपनी असली जगह पर पहुंच चुका है। कैसे पहुंच चुका है? क्योंकि अब ये जो एलिमेंट है ये अपने पेरेंट से बड़ा, मतलब पेरेंट जो है वो अपने एलिमेंट से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर वो अपनी जगह पहुंच चुका है, तो रिटर्न कर दो सिंपली, बस काम खत्म हो गया हमारे इंसर्ट का, इसीलिए यहाँ पर एज में रिटर्न कर दिया मैंने। ब्रेक करो या रिटर्न वर्क सेम इन दिस केस। हाँ, मतलब अगर आप ब्रेक कर दोगे तो वाइल के बाद मैंने कुछ लिखा नहीं है तो सेम काम करेगा। अगर मैंने वाइल के बाद कुछ और लिखा होता यहाँ पे तो ब्रेक नहीं चलता, वहां पे मेरे को रिटर्न ही करना पड़ता, तो रिटर्न भी काम कर जाएगा इस केस में, कोई इशू नहीं है। तो इंसर्ट वाला कोड ये रहा, एक एक करके एक बार जरा इसे ड्राई रन करते हैं अलग अलग उसके लिए, केसेस के लिए, तो आई थिंक तब ज्यादा और क्लियर होगा। तो इसको मैं लेके आता हूँ इस साइड। देखो इसी वाले एग्जांपल के लिए देखते हैं, जिसके अंदर हम पहले 2 डाल रहे थे, फिर 15 डाल रहे थे, फिर 10 डाल रहे थे, फिर 1 डाल रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास एलिमेंट किस तरीके से आ रहे हैं? पहले आया एक 2, फिर 15, फिर 10 और उसके बाद 1, इस तरीके से एलिमेंट आ रहे थे, राइट। हमारे पास एक एरे भी है, इस तरीके से हमारे पास एक एरे है, और 1 2 3 4 इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर इंडेक्स है। तो सबसे पहले आया हमारे पास n, हमारा शुरुआत में 0 होगा, राइट। हमारा शुरुआत में n 0 है, तो हमने क्या किया, देखा कि n कैपेसिटी के बराबर तो नहीं है, तो कैपेसिटी इसके अंदर कितनी है? कैपेसिटी है इसकी 4, ठीक है। कैपेसिटी इसकी 4 के बराबर है, तो n कैपेसिटी को तो रीच नहीं किया अभी, चलो ठीक है। i की वैल्यू n के बराबर कर देते हैं, तो हमने एक i बनाया, और i की वैल्यू हो जाएगी फिलहाल के लिए, पहले तो हम n को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो n हो जाएगा हमारा 0 से 1, i हो जाएगा हमारा 1 के बराबर। फिर हमने क्या किया, while i is greater than 1, उसके बाद हमने यहाँ पर इस जगह पे एलिमेंट को डाल दिया, ठीक है। a of 1 में हमने की को डाल दिया, तो इस जगह पे हमने अपने 2 एलिमेंट को डाल दिया। उसके बाद हमारा वाइल लूप चलेगा, लेकिन वाइल लूप चलने से पहले बंद हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी रूट एलिमेंट पे हैं। तो रूट एलिमेंट पे है तो हमारा i 1 के बराबर है, तो कुछ भी चेक करने की जरूरत ही नहीं किसी पेरेंट के साथ, तो हम यहीं से हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 2 इंसर्ट हो गया। अगला एलिमेंट इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं, विच इज 15। तो 15 इंसर्ट करने जाएंगे तो हम चेक करेंगे दोबारा से n कैपेसिटी के बराबर है क्या, तो वो नहीं है, तो हम n को इंक्रीमेंट कर देंगे एक, कि यहाँ पर एक एलिमेंट इंसर्ट किया जा सकता है इसका मतलब, तो n हो जाएगा हमारा 2, और i भी हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2,
और 2 वाली जगह पे हम पहले एलिमेंट को डाल देंगे 15 को, और उसके बाद हमारा लूप चलेगा। तो हमारा आई तो इस टाइम पे 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम पेरेंट निकालेंगे। पेरेंट क्या होगा, 2/2 विच इज 1। तो पेरेंट आ गया ये 1 वाला एलिमेंट, ठीक है। हम चेक करेंगे क्या जो पेरेंट है वो बड़ा है क्या इससे, करंट एलिमेंट से। तो पेरेंट बड़ा नहीं है करंट एलिमेंट से, तो हम यहाँ इफ कंडीशन में नहीं जाएंगे, एल्स में आ जाएंगे और रिटर्न कर जाएंगे। तो यहीं से हम रिटर्न कर गए, ठीक है, यहीं से रिटर्न कर गया। तो इस तरीके से 2 के बाद 15 भी डल गया इसके अंदर। उसके बाद सपोज करो 10 आता है, तो 10 को इंसर्ट करने जाएंगे। तो 10 इंसर्ट करने के लिए अगेन हम चेक करेंगे n कैपेसिटी के बराबर तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, तो n को इंक्रीमेंट कर दो। तो n हो जाएगा 2 से 3, और 3 वाली जगह पे हम डाल देंगे इस एलिमेंट को। तो 10 को हमने यहाँ डाल दिया, आई हो जाएगा हमारा 3 के बराबर। और उसके बाद दोबारा से वाइल लूप चलेगा, पेरेंट निकलेगा 3/2 विच इज अगेन 1 ही है। तो ये इस तरीके से बनते जा रहा है, 2 डाला, फिर 15 डाला, 10 यहाँ डल गया, इस तरीके से, ठीक है। पेरेंट निकला विच इज दिस एलिमेंट 3/2 विच इज 1, राइट। 1 के साथ आपने कंपेयर किया, क्या पेरेंट जो है वो बड़ा है क्या? हमने देखा पेरेंट बड़ा नहीं है, पेरेंट तो सिर्फ 2 है, आप डाल 10 रहे हो, तो पेरेंट तो बड़ा नहीं है। तो यहीं से हम एल्स कंडीशन में आ जाएंगे और रिटर्न कर जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे एल्स में रिटर्न क्यों किया मैंने, क्योंकि ये अपनी ऐसी जगह पे पहुंच चुका है, तो इसको रिटर्न कर दो सिंपली, ठीक है। उसके बाद मैंने फाइनली 1 को इंसर्ट किया। 1 को इंसर्ट करते टाइम अगेन हमने चेक किया n कहीं कैपेसिटी के बराबर तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। तो n को इंक्रीमेंट कर दो 1, तो n हो जाएगा 3 से 4, और चौथी पोजीशन पे हम डाल देंगे इस एलिमेंट को। और यहाँ पे हमने i को कर दिया 4, मतलब इस जगह पे हमने एक एलिमेंट डाल दिया 1। अब हम पेरेंट के साथ कंपेयर करेंगे, तो 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है 2, राइट, सॉरी 4/2 होता है 2, 4/2 होता है 2। तो पेरेंट आ गया 2। क्या पेरेंट बड़ा है करंट एलिमेंट से? हाँ बड़ा है। तो इफ कंडीशन में आएंगे, स्वैप कर देंगे पेरेंट और आई वाली जगह को। तो हमने 15 को तो नीचे ले आए और 1 को ऊपर ले गए, इस तरीके से स्वैपिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने आई को कर दिया पेरेंट के बराबर। तो आई पहले 4 था, अब आई हो गया 4 से 2, ठीक है। आई हो गया 4 से 2। अब दोबारा से 2 के साथ कंपेयर, मतलब 2 के पेरेंट के साथ करेंगे, तो पेरेंट कितना आएगा 2 का, पेरेंट आएगा 1, ठीक है। 2/2 होता है 1। क्या पेरेंट बड़ा है? अगेन हाँ पेरेंट बड़ा है, पेरेंट 2 है जबकि आई 1 है। तो दोबारा से स्वैप कर दो, तो नीचे तो आ जाएगा 2 और ऊपर चला जाएगा 1। तो बिल्कुल वही है यार जो मैंने आपको ऊपर समझाया था ना, मेन हीप वाला, वही है। अब अगेन आई आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, आई आपका 1 हो जाएगा। और आई आपका 1 जैसे होगा वाइल लूप से आप ब्रेक कर जाओगे। तो इस तरीके से आपके एरे भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। एरे के अंदर क्या होगा, पहले 15 के साथ चेंज हो जाएगा, ये 15 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, इस तरीके से। तो आपका एरे ऐसा हो गया 1 2 10 15, ठीक है। वही हमें दिख भी रहा है यहाँ पे 1 2 15 10, 1 2 15 10 दिख रहा है, फर्क नहीं पड़ता लेकिन इससे, लेकिन 1 2 15 10 दिखा क्यों? अच्छा उल्टे तरीके से डाल दिया मैंने शायद, 2 10 15 1 डाल देता शायद मैं मेन क्वेश्चन के अंदर। हाँ 2 10 15 1 डाल रहा था, अगर मैं 15 1 डालता तो उल्टा हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोगों के इंसर्ट ऑपरेशन काम करते हैं। डिलीशन में मजा आने वाला है, इंसर्शन इजी था, नहीं डिलीशन भी इजी है, डिलीशन इज आल्सो वेरी इजी। और डिलीशन के अंदर एक कंसेप्ट यूज हो रहा था विच इज हीपीफाई। तो इंसर्शन के अंदर हम क्या कर रहे थे, इंसर्शन के अंदर हम क्या कर रहे थे कि हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, सॉरी नीचे से ऊपर जा रहे थे, राइट, नीचे से ऊपर जा रहे थे, बॉटम से ऊपर जा रहे थे। एक सेकेंड, ये कभी कभी काम करना बंद कर देता है मिनट क्लास के बीच में, विच इज नॉट गुड। चलो कोई नहीं, काम नहीं कर रहा। डिलीशन के अंदर हिपिफाई कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं। डिलीशन कैसे काम करता है वो समझते हैं। तो इसके अंदर वही ऑपरेशन होते हैं यार ज्यादातर सारे सारे, ठीक है। हीप के अंदर एक होता है गेट मिन या फिर एक्सट्रैक्ट मिन कहते हैं उसे। एक्सट्रैक्ट मिन का मतलब क्या होता है कि मिन को बाहर ही निकाल लो, ठीक है। मिन को रिटर्न मत करो, रिटर्न करना तो आसान है, मिन एलिमेंट मतलब पीक करना तो इसके अंदर आसान है। पीक करने के लिए आप रिटर्न कर दो जो भी 1 पोजीशन पे है, राइट, ए ऑफ 1 रिटर्न कर दो सिंपली, ये हो जाएगा आपका पीक एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके अंदर पोल करना है, पोल करते टाइम हमेशा आप इसके अंदर
रूट एलिमेंट को पोल कर रहे होते हो, रूट एलिमेंट को डिलीट कर रहे होते हो। वैसे आप चाहो तो किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, लेकिन गेट मिन ऑपरेशन जो होता है वो क्या करता है, गेट मिन नहीं, एक्सट्रैक्ट मिन, ये क्या करता है, ये आपका फर्स्ट मतलब रूट एलिमेंट जो है उसको ट्री में से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो एक तरीके से उस एलिमेंट को डिलीट कर देता है ट्री में से, और उसको निकाल के आपको दे देता है कि ये ला आपका मिनिमम एलिमेंट ये रहा। तो इसके अंदर हम करके आ रहे होते हैं, हम डिलीट कर रहे होते हैं एक तरीके से वन पोजीशन को, ठीक है, डिलीट कर रहे होते हैं वन पोजीशन को। तो आप चाहो तो किसी भी पोजीशन को डिलीट करने वाला फंक्शन बना सकते हो, जो कि किसी भी पोजीशन के अंदर से किसी भी मतलब पूरे हीप के अंदर से किसी भी पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट कर सके। तो वो जरा देखते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। रूट वाले को देख लेते हैं, उसके बाद आप किसी पोजीशन डिलीट करने वाले को समझ सकते हो बड़े इजीली। तो एक हीप बनाता हूं पहले, ठीक है। सपोज करो ये है मिन हीप बनाते हैं अगेन। तो मिन हीप के अंदर क्या होगा, ये 2 है, 5, 7, 6, 10 और सपोज करो यहाँ पर है 12, इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर से आपको रूट एलिमेंट को डिलीट करना है। मैंने आपको बोला कि आप डिलीट किसी भी एलिमेंट को कर सकते हो, लेकिन रूट एलिमेंट को डिलीट करने वाला कोड समझ लेते हैं, बाकी भी बहुत आसान है, बाकी भी उसके बाद हम समझ सकते हैं। तो ऐसे ही आप डिलीट नहीं कर सकते किसी भी एलिमेंट को, लेकिन मतलब ये नहीं कर सकते कि चलो 2 को बाहर निकालो और 2 की जगह कौन सा आना चाहिए, 5 या 7 में से दिख रहा है 5 आना चाहिए, तो 2 की जगह 5 को डाल दो। उसके बाद फिर 6 10 में से कौन सा आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 को ऊपर डाल दो। अगर ऐसा करोगे, अगर ऐसा किया कि 2 को हटा देते हैं और 2 की जगह 5 या 7 में से क्या आएगा, 5, ठीक है। और फिर 5 की जगह पे क्या आएगा, 6 या 10 में से कौन है, 6। फिर तो ये ऐसा बन जाएगा, राइट, विच इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है बता सकते हो मुझे? मैंने हीप तो अभी भी है ये, लेकिन रॉन्ग क्यों बोल रहा हूं मैं? आस्था ने सही कहा, दिस इज नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। हमेशा हम चाहते हैं कि ये कंप्लीट भी रहे, डिलीट तो हो ही रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कंप्लीट भी रहना चाहिए हमेशा। कंप्लीट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक अलग तरीके से डिलीट कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं, स्वैप कर दो, जिस भी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो उसको स्वैप कर दो लास्ट एलिमेंट के साथ। तो स्वैप डिलीट इंडेक्स विद लास्ट एलिमेंट, ठीक है। एंड देन उसके बाद लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर दो। उसके बाद हीपिफाई कॉल करा दो। ये 2 स्टेप होता है, एक्चुअली 3 स्टेप हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों को समझते हैं क्या कह गया मैं यहाँ पे। हमें सपोज करो 2 डिलीट करना था यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, 2 को पहले स्वैप करूंगा 12 के साथ। लास्ट एलिमेंट कौन सा है, लास्ट एलिमेंट कौन सा है इसके अंदर, एक सेकंड रुको, पहले मेरे को इधर आने दो। इसके अंदर लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 12 है, राइट, 12 है। तो 2 को हम 12 के साथ रिप्लेस कर देंगे पहले, मतलब स्वैप कर देंगे पहले। तो हम स्वैप कर देंगे इसको, तो ऐसा हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 5, 7, 6, 10 और 12, ऐसा, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हो गया स्वैप। दूसरा स्टेप क्या करता है कि डिलीट कर दो फिर लास्ट एलिमेंट को, क्योंकि 2 बार 12 रख के तो कोई फायदा है नहीं, 12 को 2 बार तो हम रखेंगे भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, 12 को यहां से डिलीट कर देंगे। 12 को डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा बता सकता है कोई मुझे? देखते हैं कौन है इतना स्मार्ट। 12 को डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा बताओ, लास्ट वाले 12 को डिलीट करने के लिए। यश ने सही कहा, एन माइनस माइनस, सिंपल सिंपल, मुझे एन माइनस माइनस कर देना है, ठीक है। तो वो सिंपल एक इजी स्टेप है। एक्चुअली हो क्या रहा है, हम इसके अंदर एरे के अंदर ही तो एलिमेंट फिल कर रहे हैं। कहाँ गया हमारा एरे, इस एरे के अंदर तो हम एलिमेंट फिल कर रहे थे। ये जो एरे हमने बनाया था इसके अंदर हमारा एन पहले 4 था। अगर मुझे 15 को हटाना है, मतलब मेरे को मान लो कि बोलना कि ये जो लास्ट वाला 15 है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे सिंपली आना है और कर देना है 4 को 3, ठीक है।
4 को 3 करते ही मैं बोलूंगा कि अब मेरा जो साइज है वो सिर्फ 3 हो चुका है, इसके अंदर सिर्फ 3 ही एलिमेंट है। भले ही 15 पड़ा हुआ है एरे के अंदर, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, एरे के अंदर 15 पड़े रहने दो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब कोई अगला एलिमेंट आएगा ना बाद में, तब उसको 12 आता है, तो वो देखेगा कि हाँ अभी इसके अंदर जगह खाली है और 15 की जगह वो ओवरराइट हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने क्यू के अंदर भी देखा था। क्यू के अंदर जब हम इंसर्ट और डिलीट, पीक और मतलब एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन जब हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर भी एरेज के अंदर एलिमेंट पड़े रह जा रहे थे, लेकिन उनसे हमें फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हमारा रियर और फ्रंट जो है वो डिसाइड कर रहा था कि कौन सा एलिमेंट है क्यू के अंदर, कौन सा नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर एन डिसाइड कर रहा है कि कौन कौन सा एलिमेंट एरे के अंदर है कि नहीं है। तो दूसरा स्टेप है सिंपल एन माइनस माइनस कर देना, उससे एक तरीके से आपका 12 लास्ट वाला उड़ गया मेमोरी में से, ठीक है। एरे के अंदर 12 पड़ा हुआ, से फर्क नहीं पड़ता, साइज रिड्यूस हो गया। अब तीसरा स्टेप है हीपिफाई कर दो। हीपिफाई बिल्कुल वही है जो हमने अभी ऊपर देखा था डिलीट करते टाइम, ठीक है। ये वाला हीपिफाई जो था डिलीट वाला, इसमें क्या हो रहा था, इसमें आप लोग नीचे से ऊपर जा रहे थे, राइट, इसमें आप बॉटम अप जा रहे थे, इस वाले में हम टॉप डाउन जा रहे होंगे। तो टॉप डाउन जाते रहो और अपनी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते रहो। मिन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते चलो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 12 क्या बड़ा है, मतलब क्या 12 जो है, जो अभी हमने यहाँ पे टॉप में डाल दिया है, ये तो पता चल गया कि हाँ ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक मिन हीप भी है। हमें दिख रहा है कि 12 जो यहाँ पर वो मिन हीप नहीं बना रहा, तो हमें क्या करना है, 12 को अपनी असली जगह पे लेके जाना है, ठीक है। तो ऊपर से लेकर नीचे आ रहे होंगे, तो हम देखेंगे 12 को कि उसके लेफ्ट या राइट चिल्ड्रन में से कौन सा ज्यादा बड़ा है। हमें दिख रहा है कि 7 ज्यादा बड़ा है, तो सॉरी छोटा, सबसे छोटा कौन सा है, उसके लेफ्ट या राइट में से सबसे छोटा कौन सा है, हमें दिख रहा है 5 ज्यादा छोटा है। तो 5 के साथ इसको स्वैप कर दो, ठीक है। तो स्वैप करके हो जाएगा ऐसा, 5 ऊपर आ जाएगा, 12 यहाँ पे और 7 यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे होगा 6 और 10। हम देखेंगे इसके, अब चिल्ड्रन ये अब ये हो जाएगी नोड, हम चेक करेंगे इसके चिल्ड्रन में कि दोनों में से छोटा कौन सा है, 6 या 10 में से छोटा कौन सा है। हम देखेंगे 6 ज्यादा छोटा है, तो 6 के साथ स्वैप कर देंगे इस बार। तो ऐसा हो जाएगा, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे और 12 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये एकदम लीफ नोड बन चुका है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर से हमें जो डिलीट करना था एलिमेंट विच वाज 2, 2 डिलीट करना था, आपको याद है। तो 2 डिलीट हो चुका है एंड इट इज स्टिल अ मेन हीप, क्योंकि ये कंप्लीट भी है और मेन हीप की प्रॉपर्टी भी हर नोड के लिए सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आया, किसी को नहीं आया तो बताओ। छोटे वाले के साथ क्यों स्वैप कर रहे हैं, क्योंकि छोटा वाला मुझे गारंटी कर रहा है कि ये वाला तो पक्का छोटा होगा इससे, ठीक है। राइट साइड वाला एलिमेंट हो सकता है, सपोज करो 7 की जगह 14 होता है यहाँ पे, 7 की जगह अगर यहाँ पर 14 होता, मान लो बस फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर 7 की जगह यहाँ पर 14 होता, तो मैं क्या 12 को 14 के साथ स्वैप करता, नहीं करता, राइट। लेकिन 12 को 5 के साथ स्वैप करना चाहिए मुझे। समझ में आ रहा है। तो चिल्ड्रन में देखो दोनों में से ज्यादा छोटा कौन सा है, और अगर उस छोटे से भी ये छोटा है, मतलब उस छोटे से ये बड़ा है, तब तो स्वैप कर दो, अगर उस छोटे से बड़ा नहीं है तो मत स्वैप करो। अगर उस छोटे से भी ये छोटा है, तब तो मतलब सब कुछ अपनी जगह पे है। अब हम रिपीट कर रहे होंगे इसको जब इसका कोड देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा, लेकिन समझ में आ गया होगा वैसे तो। इसके अंदर बस टॉप टू डाउन आ रहे हैं। एक्सटेंड, हम गैस कर चुके हैं कि डिलीट ऐसे होगा हिपिफाई। अच्छा गैस कर चुके थे, नाइस। इतना इंट्यूटिव था नहीं वैसे, लेकिन अगर कर लिया था तो बहुत ही बढ़िया बात है, वेरी गुड। हाँ पहले एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करने के लिए 1 मिनट है। जब तक एक काम करो, 1 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, 10:24 हो रहे हैं, 10:25 तक का ब्रेक ले लेते हैं हम।
इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? इसके बाद आज कोई और क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने देखा इंसर्ट और डिलीट कैसे काम करता है हीप के अंदर। हीपीफाई फंक्शन अगर आप समझ गए तो उसके बाद आधा मिन हीप, मतलब आधे से ज्यादा मिन हीप खत्म हो गया, मतलब हीप खत्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चंस जो होंगे वो अगली क्लासेस में स्टार्ट होंगे, हीप सॉर्ट वगैरह देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। प्रायोरिटी क्यू याद है? प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू जो क्यू क्लास को, सॉरी क्यू इंटरफेस को एक्सटेंड कर रही होती है क्लास, वो एक्चुअली हीप ही होती है, ठीक है? वो इंटरनली हीप को इम्प्लीमेंट कर रही होती है। उसके अंदर इंटरनली अगर आप कोड खोल के देखोगे तो हीप ही यूज हो रहा था उसके अंदर, ठीक है? तो प्रायोरिटी क्यू कह लो, हीप कह लो, एक ही बात होती है। कंपनी में लिनक्स यूज होता है क्या? हाँ, काफी हैविली, लेकिन वो डिपेंड करता है आप किस टाइप की कंपनी में काम कर रहे हो। जैसे अमेजोन के अंदर क्या है कि जो बैकएंड इंजीनियर होते हैं वही आपके सर्वर वगैरह भी मेंटेन कर रहे होते हैं। तो अगर आप सर्वर मेंटेन कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसके अंदर आप लोग उबंटू का जो सर्वर है उनका, या फिर जो भी लिनक्स बेस्ड सर्वर होते हैं, आ, उनके पास तो एक्चुअली अमेजोन लिनक्स होता है, एएल होता है उनके पास, AL2 वर्जन होता है उनका, तो वो यूज कर रहे होते हैं वहां पे। तो हाँ, लिनक्स बेस्ड सर्वर यूज कर रहे होते हैं वहां पे। और अगर आप लोग नहीं भी काम कर रहे हैं ना ऐसे, जहाँ पे आप सर्वर मेंटेन कर रहे हो, तब भी कई बार आपको लिनक्स की कमांड्स का तो यूज करना पड़ ही जाता है। अगर आप डेटाबेस वगैरह भी मैनेज कर रहे हो किसी कंपनी के अंदर, तब भी आपका लिनक्स यूज हो जाता है। लिनक्स की कमांड तो ज्यादातर यूज होती है। एक्सटेंड कर लेते हैं। कोई नहीं। अरे अरे भाई, क्या हो रहा है ये? एक बार मैं रिलोड करता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, हम आ गए हैं वापस, और अब हम ट्राई करते हैं। हो गई। लिनक्स कमांड वीडियो बनाइए भैया, ठीक है? वैसे मेरी वीडियो का वेट करने से पहले मतलब बढ़िया अच्छा होगा कि और भी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब वगैरह के ऊपर, और लोगों ने बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। मैं तो बना ही दूंगा कभी ना कभी, बट वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अभी फिलहाल कमिटमेंट कर रखी है मैंने एक दूसरे कोर्स को, वेब डेवलपमेंट कोर्स को, तो मे भी टाइम ना मिल पाए, ठीक है? डिलीट का कोड हम देख रहे थे, राइट? तो वही जो चीज मैंने आपको बताई है ना, सेम वही चीज कर रहे होंगे। हम क्या कर रहे होंगे कि पहला स्टेप होगा हमारा कि स्वैप कर दो फर्स्ट एलिमेंट के साथ लास्ट एलिमेंट को, ठीक है? मतलब डिलीट, मैं एक्चुअली यहाँ पर ना आपको ये बताने वाला हूँ, गेट मिन, ठीक है? गेट मिन वाला कोड बताने वाला हूँ। वो क्या करेगा कि जीरो एलिमेंट का डिलीट कर रहा होगा। इसके बाद वाली वीडियो में हम देख लेंगे, मतलब अगली क्लास में हम देख लेंगे कि कोई भी एलिमेंट आप डिलीट कैसे कर सकते हो। वैसे तो सेम ही कोड होगा। तो पहले करेंगे हम स्वैप करेंगे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट के साथ, उसके बाद हम कर देंगे डिलीट द लास्ट एलिमेंट, उसके बाद हम कर देंगे हीपीफाई, ठीक है? डिलीट द इंडेक्स, हीपीफाई ऑन डिलीट इंडेक्स, ठीक है? इसका मतलब यह है हीपीफाई ऑन डिलीट इंडेक्स। देखते हैं कैसे काम करेगा ये। void delete या फिर एक्सट्रैक्ट मिन नाम है इसका, एक्सट्रैक्ट मिन, ठीक है? क्योंकि ये मिन हीप है तो मिन एक्सट्रैक्ट करते टाइम वो अपने आप ही deletes and returns the minimum element। तो void नहीं होगा, फिर ये int हो जाएगा। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि n जीरो तो नहीं है, तब तो एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे हम यहाँ पे।
heap is empty. अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो हमारा एरे है उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट की जगह पर डाल देंगे। पहले तो हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं उस फर्स्ट एलिमेंट को। एंड रिजल्ट जो है, रिजल्ट हो जाएगा हमारा a of 1, और a of 1 की जगह पे हम डाल देंगे a of n। ठीक है, तो मैंने लास्ट एलिमेंट के साथ अपने फर्स्ट एलिमेंट को स्वैप कर लिया यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम क्या करेंगे, while एक और i बनाएंगे फिर यहाँ पर, एंड i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, while i इज लेस देन इक्वल्स टू n। तब तक हमारा लूप चलेगा। यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें देखना है कि लेफ्ट और राइट में से छोटा, सॉरी लेफ्ट और राइट में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, लेफ्ट और राइट के अंदर बड़ा कौन सा है, और जो भी बड़ा होगा उसके साथ हम कंपेयर करेंगे अपने करंट इंडेक्स वाले एलिमेंट को, आई वाले एलिमेंट को। और अगर वो भी, मतलब अगर हमारा फिर आई वाला एलिमेंट इस लार्जेस्ट एलिमेंट से छोटा है, तब तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर बड़ा है तो हम यहाँ पर स्वैपिंग करके अपने आई को पहुंचा देंगे उस लार्जेस्ट वाले इंडेक्स वाले जगह पर। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ मैं बताता हूँ। तो पहले दो चीजें बनाएंगे, इंट एल लेफ्ट हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई आई, और एक बनाएंगे राइट, हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई आई प्लस 1, इस तरीके से। उसके बाद एक बनाएंगे हम इंट लार्जेस्ट, जो कि फिलहाल के लिए सपोज करो मैं आई के साथ ही इनिशियलाइज कर देता हूँ उसको। ठीक है, उसके बाद इफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू n एंड a ऑफ लेफ्ट इज greater than a of largest, तो लार्जेस्ट हो जाएगा लेफ्ट के बराबर। उसके बाद इफ राइट इज लेस देन इक्वल टू n एंड a of right is greater than a of largest, तो लार्जेस्ट हो जाएगा राइट के बराबर, इस तरीके से। तो मुझे पता चल चुका है कि लार्जेस्ट एलिमेंट की इंडेक्स मुझे मिल गई होगी। लार्जेस्ट या तो करंट एलिमेंट होगा, या फिर लेफ्ट एलिमेंट होगा, या राइट एलिमेंट होगा। इन तीनों में से जो भी सबसे बड़ा पोजीशन होगी वो हमारा लार्जेस्ट इंडेक्स होगा। ठीक है, अब मुझे देखना है कि अगर ये जो लार्जेस्ट इंडेक्स है ये आई के बराबर नहीं है, तभी स्वैपिंग करनी है। इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, तो इसका मतलब यहाँ पर स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग किस तरीके से होगी कि स्वैप कर देंगे लार्जेस्ट को आई के साथ, और उसके बाद हमारा आई जो होगा वो लार्जेस्ट के पास स्विच हो जाएगा। अगर आई लार्जेस्ट के बराबर ही है, एल्स सिंपली हम रिटर्न कर देंगे आंसर को। ठीक है, या फिर हम यहाँ से ब्रेक कर जाते हैं, एल्स ब्रेक कर जाते हैं, और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। मैक्स ही बना रहे, नहीं मैं नहीं बना रहा हूँ, नहीं पे ये कि मैं देख लेता हूँ कहीं मैं अभी कंफ्यूज तो नहीं हो गया कि मैंने चूज किया लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, मतलब लेफ्ट और राइट में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। तो मेरा टॉप एलिमेंट या लेफ्ट एलिमेंट या राइट एलिमेंट, तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, और सबसे बड़ा एलिमेंट टॉप पे जाना चाहिए क्या। मेरे मिनिट में क्या होता है कि ये एलिमेंट छोटा है, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा। अगर लेफ्ट छोटा है और ए ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट, अच्छा हाँ सॉरी, मैक्स हीप के अंदर होता है तो, हाँ सही कहा उन्होंने, सबसे स्मॉलर ऊपर जाना चाहिए। आस्था ने सही कहा, ये मिक्स मैक्स हीप के अंदर होता है, लार्जेस्ट नहीं होगा ये, स्मॉलेस्ट कह देंगे इसको, सॉरी। इसको हम रिफ्रैक्ट कर देते हैं।
स्मॉलेस्ट एलिमेंट को चूज करेंगे अगर लेफ्ट लेस देन n है और a ऑफ लेफ्ट अगर छोटा है स्मॉलेस्ट से तो स्मॉलेस्ट को अपडेट कर दिया, और अगर a राइट भी लेस देन n है और अगर a ऑफ राइट छोटा है स्मॉलेस्ट से तो स्मॉलेस्ट राइट के बराबर हो जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट i के बराबर नहीं है तो इसका मतलब इस स्मॉलेस्ट के साथ हमें स्वैप कर देना चाहिए एलिमेंट को, और फिर हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट की स्पेलिंग यहाँ पे मैंने रिजल्ट लिखी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। इसको एक बार रन करके देखते हैं ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक सेकेंड। जो आपने 2 और 10 डाला ना उसके बाद एक काम करते हैं, 2 और 10 को डालने के बाद min heap डॉट एक्सट्रैक्ट min करते हैं, और 15 और 1 को डालने के बाद भी जिसका फिर प्रिंट करके भी देख लेते हैं। और फिर ए को डालने के बाद फिर दोबारा से एक्सट्रैक्ट min करके देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स रन दिस। तो हो क्या रहा है, मैं पहले 2 और 10 को डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं 2 को रिमूव कर दे रहा हूँ, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है विच इज 2, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास सिर्फ 10 बचेगा। 10 के बाद मैं 15 और 1 को डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से एक्सट्रैक्ट min कर रहा हूँ, तो 1 निकल जाएगा, फिर 10 और 15 बचेगा। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। ठीक है, दिस वर्क्स। आप देख लो एरे के अंदर कुछ कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 2 1 10 और 15, इससे तो फर्क पड़ना चाहिए। अगर मैं दोबारा एक्सट्रैक्ट नहीं करूंगा तो 10 निकलेगा, उसके बाद करूंगा तो क्या होगा। तो इट इज वर्किंग एज इट शुड हैव बीन वर्किंग, बट फिर भी मुझे कुछ कुछ दिक्कत दिख रही है इसके साथ। तो मैंने 2 डाला और 10 डाला, और 2 के बाद मैंने 2 को रिमूव किया, तो 2 तो मेरा रिमूव हो गया मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 डाला इसके अंदर और 15 डाला और फिर 1 डाला। अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, एक बार मैं यहाँ पे भी प्रिंट कर लेता हूँ और एक बार मैं यहाँ भी प्रिंट कर लेता हूँ। तो पहले था इसके अंदर 0 2 10, फिर हमने 2 को बाहर निकाल लिया, फिर इसके अंदर बचा 0 10। ठीक है, उसके बाद इसमें हो गया 0 1 10 15। ठीक है, उसके बाद हमने 1 को बाहर निकाला, तो इसके अंदर हो जाना चाहिए था 0 10 15। राइट, मेरे ख्याल से तो 0 10 15 होना चाहिए था, इसने चूज किया लेकिन 0 10 10 15। अच्छा, इसने कंप्लीट मैंडेटरी नहीं बनाया, ऐसा कैसे हुआ। अच्छा, n माइनस माइनस नहीं किया मैंने, थैंक यू। ये करना भूल गया क्या मैं। a1 इक्वल्स टू an हो गया, और i लेस देन इक्वल्स टू n तक चल रहा है। आई थिंक n माइनस माइनस यहीं पे हो जाना चाहिए, राइट, क्योंकि सही बात है, ये वाली लाइन मिस कर दी थी मैंने। Let's run this now. ठीक है, now it's working fine। पहले इसमें 0 2 10 डाला, उसके बाद 2 निकला, तो इसके अंदर 0 10 हो गया। पीछे वाले 10 को मत देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है। ठीक है, उसके बाद इसमें डाला 0 1, मतलब इसमें फिर 1 और 15 डाला हमने, तो ये हो गया 0 1 15 10। उसके बाद हमने इसके अंदर से 1 को बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया 0 10 15। ठीक है, इस तरीके से। पीछे वाले इस 10 को मत देखो, क्योंकि हमारा जो n है इस टाइम पर n जो है वो 2 है। तो इस तरीके से आपका ये डिलीट वाला फंक्शन काम कर रहा है। 3 स्टेप थे इसके अंदर, तीनों स्टेप आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई दिक्कत। n माइनस माइनस रह गया भैया, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब एक काम करते हैं, इसको जरा समझते हैं। किस किस को समझ में आ गया, लेकिन मुझे बताओ ये कोड कैसे काम कर रहा है।
क्लियर, 14 लोगों का आ गया, ठीक है। नहीं आया तो डोंट वरी, अब आ जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पर 3 स्टेप लिखे थे, वही 3 स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसमें से पहला स्टेप कहता है कि स्वैप कर दो। पहले तो चेक कर लो, ठीक है, पहले तो चेक ही कर लो कि डिलीट करने के लिए कोई एलिमेंट है भी इसके अंदर। तो अगर n 0 है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है डिलीट करने के लिए, तो आप डिलीट कर नहीं सकते कुछ। तो उस केस में तो हीप इज एम्प्टी करके हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। अगर n 0 नहीं है तो हम नीचे आएंगे, और मैं एक्सट्रैक्ट मिन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं मिनिमम एलिमेंट डिलीट कर रहा हूँ, मतलब मैं टॉप वाला एलिमेंट डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मैंने रिजल्ट में स्टोर कर लिया, और वो हो गया हमारा a ऑफ 1, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमारा रिजल्ट है, उसको मैंने स्टोर कर लिया। उसके बाद मैं इस फर्स्ट एलिमेंट को स्वैप कर रहा हूँ लास्ट एलिमेंट के साथ। देख रहे हो, ये हो गई हमारी स्वैपिंग, a1 इक्वल्स टू an, ठीक है। तो स्वैप नहीं कहेंगे एक्चुअली, यहाँ पर स्वैप इज नॉट द बेस्ट वर्ड, इट इज रिप्लेस, क्योंकि यहाँ पर हम एक्चुअली रिप्लेस कर रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता रूट एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो मैंने बस रिप्लेस कर दिया, तो a1 इक्वल्स टू an हो गया। उसके बाद करेंगे हम डिलीट द लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट एलिमेंट को डिलीट करने के लिए बस हमें n माइनस माइनस करना है, ठीक है। n माइनस माइनस करते ही हमारा लास्ट एलिमेंट उड़ गया मेमोरी में, उस मतलब एरे के अंदर पड़ा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो ये जो हीप है ये एक साइज कम हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद हमारा काम है हीपीफाई, मतलब इस वाली इंडेक्स पोजीशन के लिए जो फर्स्ट पोजीशन है उसके लिए हीपीफाई कॉल करना है। इसका मतलब क्या है कि जो आपने, जैसे यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो आपने क्या किया, पहले इस पोजीशन पर डाल दिया 12 को, ठीक है। तो 12 आ गया यहाँ पे आपका, 12 यहाँ पे आ गया। अब इस 12 को अपनी असली जगह पहुंचाना है, राइट, इस 12 को अपनी असली जगह पहुंचाना है। तो अगर इस 12 वाले एग्जांपल के साथ ही आप समझोगे तो 1 2 3 4 5 इसी के साथ समझने का ट्राई करते हैं वो कह रहा है। तो आई हमारा फिलहाल के लिए 1 है, ठीक है, आई हमारा 1 है, राइट। तो हमने लेफ्ट निकाला, लेफ्ट कितना हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय विच इज 2, और राइट हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 विच इज 3। तो लेफ्ट हो गया ये वाला एलिमेंट, राइट हो गया ये वाला एलिमेंट। उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों में से छोटा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। एक्चुअली इसमें इसमें और इसमें तीनों में से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है मुझे ये देखना है, और जो भी सबसे छोटा है उसके साथ में इस आई को स्वैप कर दूंगा, ठीक है। तो मैं चेक करता हूं पहले इसको लेफ्ट के साथ, ठीक है। मैंने चेक किया कि लेफ्ट जो है वो लेस देन एन है क्या, लेफ्ट लेस देन एन। ये क्यों चेक कर रहा हूं मैं, क्योंकि एन हो सकता है कई बार आपका पार भी निकल सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय आई कई बार नीचे भी जा सकता है, ओवरफ्लो भी कर सकता है किसी किसी केस में। जैसे 3 के केस में 2 मल्टीप्लाई बाय करते ही 6 हो जाएगा, जबकि 6 पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, राइट। तो ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी जरूरी है यहाँ पर। तो लेफ्ट इज लेस देन एन एंड ए ऑफ लेफ्ट इज लेस देन ए ऑफ स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फिलहाल के लिए मैंने 12 मान रखा है, देख रहे हो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरा आई के बराबर है फिलहाल के लिए। तो क्या 5 वाला एलिमेंट स्मॉलेस्ट से छोटा है, हाँ छोटा है। तो मैंने स्मॉलेस्ट को अपडेट कर दिया यहाँ पे, स्मॉलेस्ट हो गया मेरा किसके बराबर, 2 के बराबर, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पे रख रहा हूँ मैं स्मॉलेस्ट के अंदर, ना कि एलिमेंट। उसके बाद मैंने नीचे चेक किया राइट वाले के साथ, क्या राइट लेस देन एन है, अगर है तो क्या राइट वाला एलिमेंट स्मॉलेस्ट से छोटा है। हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो 5 है और 14 5 से छोटा तो नहीं है, तो स्मॉलेस्ट इस वाले केस में अपडेट नहीं होगा। हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल चुका है, वो है 2 इंडेक्स का। अगर स्मॉलेस्ट आई के बराबर नहीं है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि स्मॉलेस्ट आई के बराबर ही हो, कि आई वाला एलिमेंट जो है वही स्मॉलेस्ट हो, यही एलिमेंट स्मॉलेस्ट हो। अगर यही एलिमेंट स्मॉलेस्ट है तब तो कुछ करना ही नहीं है, उस केस में तो ब्रेक कर जाना है। इसका मतलब आप पूरा का पूरा ट्रेवल कर चुके हो और सब कुछ ठीक है, उस केस में तो ब्रेक कर जाएंगे। लेकिन इस केस में हमें दिख रहा है कि ये नहीं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें नीचे मिल रहा है, 5 स्मॉलेस्ट है, तो उसके साथ स्वैप कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर वही स्वैपिंग हो रही है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये स्वैप हुआ। हमने क्या किया, 12 को 5 के साथ स्वैप कर दिया, तो 5 तो ऊपर चला गया, 12 नीचे चला गया। उसके बाद हमारा आई हो गया है स्मॉलेस्ट के बराबर, आई आप देख रहे हो यहाँ पे पहुंच चुका है। अब आई हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट के बराबर, तो आई हो जाएगा आपका 2 के बराबर, ठीक है। आई हो गया आपका 2 के बराबर। अब दोबारा से वाइल लूप में जाएंगे, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन। तो क्या आई लेस देन एन इक्वल्स टू एन है, हाँ आई लेस देन इक्वल्स टू एन है। तो हम दोबारा से लेफ्ट निकालेंगे, तो लेफ्ट कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 4, और राइट क्या हो जाएगा 5, इस तरीके से। अब दोबारा से स्मॉलेस्ट को, अभी स्मॉलेस्ट हमारा 2 के बराबर है, हम लेफ्ट के साथ चेक करेंगे। तो लेफ्ट में हमारे पास है 6, तो हाँ 6 तो छोटा है, ठीक है। तो 6 छोटा है मतलब लेफ्ट वाला एलिमेंट छोटा है, तो स्मॉलेस्ट को अपडेट कर देंगे, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा हमारा लेफ्ट के बराबर विच इज 4।
उसके बाद हम राइट के साथ कंपेयर करेंगे, क्या ए ऑफ राइट स्मॉलेस्ट से छोटा है, तो 6 से तो छोटा नहीं है राइट, क्योंकि ये यहाँ पर 10 है, तो स्मॉलेस्ट इस वाले केस में तो अपडेट नहीं होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या स्मॉलेस्ट आई के बराबर है, हम देखेंगे स्मॉलेस्ट आई के बराबर नहीं है, इसका मतलब स्मॉलेस्ट नीचे एलिमेंट मिला है, तो स्वैपिंग कर देते हैं, तो यहाँ पर अगेन स्वैप हो जाएगा, तो 12 और 6 यहाँ पर स्वैप हो चुके हैं, और उसके बाद फिर हम आई को अपडेट कर देंगे, आई हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट के बराबर, आई हो जाएगा हमारा 4 के बराबर। अब आई हमारा 4 हो गया और आई हमारा यहाँ पे आ चुका है, देखो यहाँ पर 4 है, 4 है यहाँ पे, देख रहे हो ये 4। अब आई हमारा 4 है और हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो वाइल लूप में हम दोबारा से जाएंगे, लेकिन ठीक है अब दोबारा वाइल लूप में जा रहे हैं, लेकिन अब वैसे आपको दिख रहा है जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाइल आई इज लेस देन एन, लेफ्ट निकालेंगे तो लेफ्ट आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई आई, तो लेफ्ट कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज 8, और राइट कितना आएगा 9, लेकिन ये 8 और 9 तो पार हो जाएंगे, देख रहे हो। क्या लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू एन है, नहीं। क्या राइट लेस देन इक्वल्स टू एन है, नहीं। तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगे, तो स्मॉलेस्ट हमारा आई के बराबर ही रहेगा, और अगर स्मॉलेस्ट आई के बराबर है तो हम एल्स कंडीशन में आएंगे और यहाँ पे हमारा ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से हम ब्रेक कर जाएंगे हमारे वाइल लूप में से और रिटर्न कर देंगे इस रिजल्ट को। रिजल्ट में हमने क्या स्टोर कर लिया था, रिजल्ट में हमने स्टोर कर लिया था इस 2 को, तो हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पर ये वाला 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये काम कर रहा है। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप लोग ऊपर से लेकर नीचे आ रहे हो, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमें दिख रही होगी कि इसके अंदर भी आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, चाहे नीचे से ऊपर जाओ चाहे ऊपर से नीचे आओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लॉग एन ही रहेगी, क्योंकि टोटल जो हाइट है इस ट्री की वो हमेशा लॉग एन ही रहेगी, हर केस में लॉग एन रहेगी, हर केस में, तो इसलिए यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो लॉग एन आती है। आई थिंक आप समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ अभी। 200% क्लियर। अगर क्लियर है तब तो फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। इस वाले पेज को डिलीट करते हैं। इसके बाद मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको बोला हीप सॉर्ट पढ़ के आओ और प्रायोरिटी क्यू क्लास के बारे में पढ़ के आओ, ये सब हम देख रहे होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसके अंदर मैं कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं दे रहा क्योंकि मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराई नहीं है इसके अंदर, तो मतलब मैंने बस आपको आज कंसेप्ट ही बताए हीप के। अच्छा हाँ, एक तीसरी चीज और भी आप ले सकते हो कि मिन हीप, हमने मिन हीप पढ़ा था आज, हाँ आप मैक्स हीप के लिए सेम चीज इंप्लीमेंट कर सकते हो। implement insert and delete for max heap। min heap जैसे ही होगा एग्जैक्टली, बस लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वाले साइन आपके चेंज होंगे, तो आपको दिमाग लगा के समझना है कि मुझे कहाँ पर कौन से साइन को चेंज करना है, और पूरा का पूरा एल्गोरिथम सेम रहने वाली है, इंसर्ट की भी और डिलीट की भी। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछना। प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ मिन और मैक्स कंडीशन के लिए वर्क करेगा क्या, कस्टम प्रायोरिटी की भी, कस्टम प्रायोरिटी भी दे सकते हैं, हाँ सही बात है कस्टम प्रायोरिटी भी दे सकते हैं, लेकिन वो कस्टम प्रायोरिटी भी तो अल्टीमेटली वही है मिन और मैक्स। बात समझ में आ रही है। बाकी आप चाहो तो हाँ कंपैरेटर के अंदर कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, किसी भी तरीके से प्रायोरिटी दे सकते हो, मतलब आप चाहो तो हार्ड कोड कर सकते हो कि नरेंद्र मोदी है तो प्रायोरिटी हमेशा 1 ही रहेगी, फिर उसके बाद कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो वो हम देखेंगे अगली क्लास के अंदर, जहां पर हम प्रायोरिटी क्यू के अंदर कस्टम क्लासेस के साथ प्रायोरिटी को देख होंगे। आज हमने देखा इंटीजर के साथ, लेकिन जरूरी नहीं आप इंटीजर के साथ करो प्रायोरिटी, आप स्ट्रिंग के साथ भी प्रायोरिटी बना सकते हो। स्ट्रिंग के अंदर आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आप चाहो तो उल्टे ऑर्डर में कर सकते हो, आप कस्टम क्लास के अंदर प्रायोरिटी बना सकते हो। तो ये सब सीखे हम, कंपेरेटर वगैरह देखे थे। कंपेरेटर का ही काम होता है, कंपेरेटर का काम क्या होता है, दो चीजों को कंपेयर करने काम में आता है। अगर आपने कंपेरेटर पास कर दिया तो आप कस्टम क्लास की भी प्रायोरिटी बना सकते हो। तो ये सब था एट द एंड मिन मैक्स हियर, ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, टॉक टू लर्नर्स। प्रत्युष का डाउट है, पूछो। भैया मैं जिगजैग ट्रैवर्सल वाला क्वेश्चन कर रहा था जीएफजी पे, तो वहाँ पे मैंने 2 स्टैक यूज करके उसे इम्प्लीमेंट किया था। फिर उसमें एक एरर आ रहा है, जावा लैंग्वेज डॉट आउट ऑफ मेमोरी एरर जावा हीप स्पेस।
ऐसे कुछ एरर आ रहा था। राइट, ये आपका इक्लिप्स वगैरह के अंदर कर रहे हो तो नहीं चल आ रहा हुआ ये वाला, राइट? मतलब आपके खुद के टेस्ट केसेस GFG पे ही किया, उसके ऑनलाइन कंपैरेटिव वन। अच्छा सीधा जीएफजी पे ही कर रहे हो यार? वैसे तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आप अलग तरीके से यूज कर रहे हो हीप को, क्योंकि यहाँ पर लगने तो 2 स्टैक हैं डेफिनेटली, और 2 स्टैक की हद से आप मतलब एक बार एक स्टैक में डाल रहे हो, एक बार दूसरे स्टैक में डाल रहे हो एलिमेंट उठा उठा के, तो जिगजैग ट्रैवर्सल वैसे ही होता है। मे बी ट्राई करो लीड कोड वगैरह के ऊपर, क्योंकि जीएफसी का जो वो है कंपाइलर है या फिर जो भी है वो उनका ऑनलाइन जज है, वो कई बार बेस्ट नहीं है, मतलब वो ठीक से काम नहीं करता कहीं। किसी और पर ट्राई करके दिखा रहा है अपने कोड को? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। मैं ये कहूंगा कि आप ट्राई करो डिफरेंट किसी और के ऊपर। प्रत्युष ये रहा, अच्छा इसका ये तो रहा कोड कॉपी पेस्ट करना चाहता था लेकिन हो नहीं पाया। हाँ होगा तो ऐसे ही, मतलब डिफरेंटली 2 स्टैक लगेंगे इसके अंदर, लेकिन अगर इसमें भी एरर आ रहा है तो फिर वो मे बी कंपाइलर का इशू हो कुछ। मल्टीपल प्लेटफॉर्म फॉलो करना जरूरी है क्या लीड कोड इंटरव्यू बेटा काश? देखो आपकी वो है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपको क्या करना है। आप कई बार लोग सिर्फ इंटरव्यू बिट करके भी फोड़ जाते हैं कंपनीज, कई बार लोग 3-4 चीजें भी पढ़ रहे होते तब भी नहीं फोड़ पाते, ठीक है? तो वो फर्क नहीं पड़ता है। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ अब मेरे पास जब भी नए क्वेश्चन आ रहे हैं मीडियम लेवल के, तो मैं हिला ले रहा हूँ, मैं उनको सॉल्व कर ले रहा हूँ। जिस दिन ये वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस दिन बस, फिर उसके बाद तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता कितने प्लेटफॉर्म कर रहे हो क्या कर रहे हो। बात क्लियर है? बात क्लियर हो रही है? एक सेकंड, यहाँ पे इसने कुछ कर ही दिया कॉपी पेस्ट। लेफ्ट टू राइट बना रहा है, हाँ हाँ सही जा रहा है यार, ऐसे ही होगा। कोड तो बढ़िया लग रहा है मुझे। ट्राई दिस ऑन सम अदर प्लेटफॉर्म आई वुड से। इक्लिप्स वगैरह के अंदर भी रन करके देखो, कहीं कुछ इन्फिनिट मेमोरी का तो दिक्कत नहीं है, मतलब इन्फिनिट लूप का तो कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट थिंक वैसा कोई दिक्कत होगा, मुझे ज़्यादा मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि ये उनके ऑनलाइन जज की दिक्कत है, तो वो रिजॉल्व हो सकती है, वो कोई इशू नहीं है। उन सब पे हो जा रहा है तो मतलब वही जीएफसी का इशू है, फिर कोई इशू नहीं है। इतने टेंशन मत लिया करो भाई कि मेरे को जीएफजी पे ही करके मानना है उसे। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, आपका ड्राई रन हो रहा है, तो फिर क्यों पंगे लेने, ठीक है? ऑल राइट, फिर आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट कक्षा के अंदर। 5 सितंबर को मंडे है, 5 सितंबर को मैं जा रहा हूँ बैंगलोर किसी काम से, तो 5 सितंबर वाली क्लास जो कि मंडे है वो वाली क्लास हम शेड्यूल करनी पड़ेगी। उस दिन मिलूंगा, होपफुली मिलूंगा मैं काफी बड़े बड़े लोगों से, फ्लाइंग बीस्ट और कौन, और भी बड़े बड़े लोग हैं, तन्मय भट्ट, लेट्स सी। चलो जी, गुड नाइट।